नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीताम्बरा दुर्लभिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरबिम्ब नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभिस्तदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सानन्दमानन्द वने वतंसम्। मानन्दकन्दं हतपापविन्दम्। वाराणसी नाथं नाथनाथं। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। जय मंजुल कुंजन कुंजन के। रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के बंसी वट के। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की। विपुनेश्वर की सुख साज की जय जय।
ब्रज के सब संतन भक्तन के, ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सर्वमंगलेश्वर भगवान की जय। पवित्र अभिषेक महोत्सव की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। भक्त और भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर सहजी कृपा करने वाले करुणा उर्णालय निर्गुण निराकार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, जिनकी छोह छत्र छाया में श्रीमद् भागवत का यह पवित्र अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव श्री सर्वमंगलेश्वर महादेव श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि और छत्तीसगढ़ संपूर्ण आयोजन में हनुमान की भूमिका निभाने वाले मेरे परम स्नेही श्री हुमनलाल साहू जी और जामवंत की भूमिका में श्री NN कीमत जी एवं समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो भगवान की भक्ति है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बैठना तो जल्दी था लेकिन बाबा जी का अभिषेक में ऐसे भूल गए थे कि समय का ही भान नहीं रहा और लगभग 1:15 बजे से आप सबकी उपस्थिति हो चुकी है। इनके लिए मैं आप सबको और आपकी श्रद्धा को
मैं प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। भगवान के कीर्तन पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी और सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, एक बार और जोर से कह लीजिएगा। बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नितिन लाड़ लड़ाऊं, बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नितिन लाड़ लड़ाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित में लाड़ लड़ाऊं, बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन। गा लीजिएगा बड़े भाव से, जय हो। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बने खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बले खाती पतली कमर
कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मैं मोहन तुझे रिझाऊं, तुम्हें नित्य लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन गले से बड़े भाव में। से चल। घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तिहारे, घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे, घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तिहारे, तेरे संग में नाचूं गाऊं, तेरे संग में नाचूं गाऊं, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मैं मोहन तुझे रिझाऊं, मैं मोहन मोहन तुझे रिझाऊं, तुम्हें नित्य लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन गा लीजिए बड़े भाव से। में। जय जय बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री सर्वमंगलेश्वर नाथ के जय हो,
राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुझे रे जाऊं, तोहे नितीन लाड़ लड़ाऊं। मन मोहन तुझे ले जाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के ऐसे तुझे करना हाथ के साथ नैनन में। ऐसे नहीं, बड़े भाव से, थोड़ी आनंद से। बोलना है ना। कुछ लोग केवल लिपसिंग कर रहे हैं। बोल लीजिए ना हृदय से, बड़ी आनंद और मस्ती के साथ। हरि बोल 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 राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे राधे राधे
छिपा के तुझे नैनन में बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा करी नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ज़मी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम की वो लहर चाहता। प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में कटे सुख के सामो सहर चाहता। जमाने में जग से गुजरने से पहले चरण के शरण में गुजर चाहता। चरण के शरण में गुजर चाहता। बोले भक्त वत्सल भगवान की भगवान अकारण करुणा वर्णालय, निर्गुण निराकार जगदाधार, जीवों को सुख प्रदान करने वाले अभय निकेतन के पर्याय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं वंदन करूं, जिनकी छो छत्र छाया में बैठ करके आप और हम सबको सुख मिल रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान श्री सर्वमंगलेश्वरनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। जीवन में सुख का अनुभव अगर जीव करता है तो वह सुख का अनुभव केवल भगवान की कृपा प्रसाद से ही प्राप्त हो सकता है। जीवन में शाश्वत सुख केवल भगवान की कृपा से मिलेगी। अभी तो जितने भी सुख है ना, ये सभी नाशवान हैं। तैत्तिरीय उपनिषदों में आनंद की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन मूल रूप से आनंद की दो व्याख्याएं परम श्रद्धेय श्री डोंगरी जी महाराज ने किया है। एक होता है साधन जन्य आनंद, दूसरा होता है स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद किसे कहते हैं? जैसे कूलर चल रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ अभी 1 मिनट के लिए बंद हो गया तो सब ऐसे ऐसे करने लगे। ऐसा क्या बोले, ये साधन है। गर्मी के दिनों में कूलर है, एसी है, ठंडी के दिनों में हमने हीटर लगा लिया, ये साधन है। इन्हीं को साधन जन्य आनंद कहते हैं, और इनके समाप्त होने पर जीव दुखी हो जाता है। साधन जन्य आनंद को ही विषयानंद भी कहते हैं।
जैसे विषय के समाप्त होने पर जीव दुखी हो जाता है, यही हमारा साधन है। दूसरा आनंद होता है स्वयं सिद्धि आनंद, और स्वयं सिद्धि आनंद के लिए साधन की जरूरत नहीं होती, उनके लिए साधना की जरूरत होती है। जो व्यक्ति साधनहीन भी होकर अगर भगवान की शरणागति में है, अगर साध्य के चरणों में है, तो वह व्यक्ति कभी व्यथित नहीं होगा। लेकिन जो भगवान के नजदीक रहकर भी साधन जुटाते हुए चल रहा है, वह व्यक्ति भगवान के पास बैठकर भी अशांत रहेगा। हाँ। जीवन भर हमारी इच्छाएं बनी रहती है, उत्कंठाएं बनी रहती है, लालसाएं बनी रहती है, प्राप्त करने की लालसा और सुख पाने की लालसा। व्यक्ति के दुख का कारण बताएं आपको, अधिक पाने की चाह। हाँ। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिस दिन ये भाव जग गया, उस दिन ही सुख मिलेगा आपको। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि सब मोह माया है, छोड़ो। हाँ, कमाना तो पड़ेगा। अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो पैसे चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अब सब चीज छोड़ करके माला लेकर के बैठ जाओ भगवान के पास, नहीं भैया। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो कर्म करता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज जी कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है? हमने उनसे कहा भाग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ, कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान ऐसा कर दो, ये आलसियों का काम है। नहीं तो कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, खूब भगवान का भजन करो, घर में भोजन बना करके थाल सजा करके रख दो और बस भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु किसी तरह ये भोजन मेरे मुंह में चला जाए। मैं आपका बहुत बड़ा भगत हूं। भोजन जाएगा क्या? मर जाएंगे, लेकिन भोजन आने वाला नहीं है। उल्टा भगवान नाराज होंगे, अरे नालायक, दो दो हाथ दिया, पैर दिए चलने के लिए, फिर भी तू कर्म नहीं करता है। तो बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा भैया, कुछ नहीं मिलेगा। एक सरल भाव से आप सबसे मेरा निवेदन करूं, हमारा कर्म धर्म में कब परिवर्तित होता है? हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो धर्म में कब परिवर्तित होगा? अगर हम भगवान की सेवा समझ करके अगर अपना जॉब, अपनी सर्विस, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वह कर्म भी आपका धर्म बन जाएगा। हाँ। आप जो भी कर रहे हैं पुत्र के लिए, परिवार के लिए, यह भी तो भगवान के ही अंश है। मैं तो एक बात कहता हूं, जो व्यक्ति 5 लोगों का पेट पालता है ना, वह भी भगवान की भक्ति ही करता है। हाँ? आपके कारण अगर किसी के चेहरे में मुस्कान आ गई, आपने भगवान में फूल चढ़ा लिया। किसी गरीब को आपने पेट भर भोजन करा दिया, भगवान को आपने तृप्त कर लिया। भक्ति करने के कई प्रकार हैं। आप जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में आप भक्ति कर सकते हैं। हाँ। भक्ति के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, कहा बेटा भक्ति के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने मन को भगवान से जोड़ने की जरूरत है। हम संसार ना छोड़े, किसने कहा आपको पुत्र छोड़ो, परिवार छोड़ो? कोई नहीं कहता है। और ये सबसे बड़ा आश्रम बताए आपको, गृहस्थ ही है। हाँ। गृहस्थ आश्रम में ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान किसी विरक्त के यहाँ आए क्या? भगवान जब भी जन्म लेते हैं गृहस्थ के यहाँ ही जन्म लेते हैं। तो क्यों ना हम भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारे यहाँ आ जाए, जन्म ले ले। श्री नामा जी का एक पुस्तक है भक्तमाल।
एक छोटे से निवेदन करूं फिर मैं कथा में आगे बढ़ूंगा। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री त्रिलोचन दास जी महाराज हुए, बड़े भक्तमाली हुए। उनके एक भी संतान नहीं थे, एक भी। महाराष्ट्र के संत थे वो, बड़े सहज, बड़े सरल, और धन भी इतना पर्याप्त था कि संत महात्माओं को निरंतर दान किया करते थे। खूब भंडारा चलता था घर में, खूब भोग लगता था। जो भी संत आते थे खूब चकाचक पाके जाते थे, कोई कमी नहीं थी उनके घर में, धन वैभव। और वास्तव में जो देता है ना भगवान, उनके भंडारण भर के रखते हैं। हाँ। दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति कहता है कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे जीवन भर मिलता रहे, और एक कहता है भगवान मुझको ऐसी शक्ति दो मैं जीवन भर सबको देता रहूं। जब दोनों मरे तो एक भिखारी बना और एक दाता बना, अमीर सेठ बना। भिखारी कौन बना बताए? जो ये कहता है भगवान मुझको मिलता रहे, भगवान ने कहा मांगते रहे। और दाता वो बना जो कहता है कि मैं सदैव सबको देता रहूं। और हमारे धन की ये गति है। हाँ। तो मैं निवेदन कर रहा था, त्रिलोचन दास जी महाराज निरंतर भंडारा कराते थे। हाँ। माता जी का हाथ पकड़ के ला लो यहाँ पे। त्रिलोचन दास जी की धन संपदा की कमी तो नहीं थी, लेकिन त्रिलोचन दास जी के संतान नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। संतान नहीं थे, भगवान से प्रार्थना करते थे। जब वृद्धावस्था आने लगी थी उनकी, तो त्रिलोचन दास जी विचार करते थे, प्रभु अब तो वृद्धावस्था आ रही है, अब तो मैं 75 का हो गया, मेरी पत्नी भी 70 की हो गई, कब तक आपकी सेवा बनेगी? प्रभु अगर संतान अब नहीं मिल पा रहा है, ये आपकी कृपा है, आपकी इच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे संतान दो, लेकिन कोई ऐसे सेवक तो भेजो, काम करने वाला घर में हो, जो प्रॉपर्टी तो रखी हुई है, पूरी धन संपदा भरी हुई है, कम से कम साधु महात्माओं को भोजन करा सके, ऐसा कोई भेजो। प्रार्थना कहां हो रही थी? अपने घर में। और भगवान पंढरपुर, भगवान विठल नाथ जी के अन्य भक्त थे वो त्रिलोचन दास जी महाराज। भगवान विठल नाथ जी को दया आई, उन्होंने न कहा क्यों मैं ही इनके यहाँ नौकर बन के चला जाऊं, कम से कम संतों को मैं भोजन तो करा सकूंगा। और देखिए कितनी करुणा है मेरे भगवान विठल नाथ की। भगवान 16 साल के लड़के के रूप में आते हैं, फटी हुई धोती, फटा हुआ कुर्ता, मैला दुपट्टा, और उनको देखने से ऐसे लगते हैं जैसे महीने भर से ना नहाए हो। अचानक पहुंचे त्रिलोचन दास जी के सन्मुख। त्रिलोचन दास ने कहा कहां से आए हो, यहां क्या कर रहे हो? कहा महाराज न घर है न द्वार है। तुम्हारे माता पिता? बोले वो भी नहीं है महाराज। अच्छा तो किस लिए आए हो? कहा कि काम की तलाश में आए हैं। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? अब तो भगवान ने लीला खेली। त्रिलोचन दास ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? अब भगवान ने कहा सेवक के रूप में बन करके आए थे। भगवान ने कहा मेरा नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी। त्रिलोचन दास ने कहा इसका मतलब आप सब जानते हैं। अब भगवान थोड़ी ना कहे कि मैं सब जानता हूं। भगवान ने मुस्कुरा दिया। त्रिलोचन दास ने कहा क्या कर सकते हो? अब भगवान को जगह मिल गया बोलने का। भगवान ने कहा बस मैं महाराज चारों वर्णों की सेवा कर सकता हूं, ये योग्यता मुझ में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों को क्या क्या पसंद है ये मुझको भली भांति पता है।
मैं सेवा कर सकता हूं चारों वर्ण की। तो उस सेठ जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, चारों वर्णों की सेवा करोगे, ठीक है, हम आपको रख लेते हैं। क्या चाहिए तुम्हें ये तो बताओ, कितनी मजदूरी लोगे? उसने कहा महाराज बस एक ही मजदूरी है, पहनने के लिए कपड़ा हो जाए, खाने के लिए भोजन मिल जाए, और कुछ नहीं। त्रिलोचन दास जी तो बड़े खुश हो गए, जिन खोजा तिन पाइया। अब त्रिलोचन दास जी ने कहा ठीक है, भोजन बना लेते हो सबके लिए। बोले बहुत अच्छे से, लेकिन हमारी एक शर्त है महाराज। अब देखो नौकरी पक्की होने लगी तो भगवान कसौटी में कसते हैं। भगवान ने कहा हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले मैं तो सबके लिए भोजन बनाऊंगा, लेकिन मेरे लिए आपकी पत्नी भोजन बनाएगी। और महाराज हम ऐसे खाने वाले नहीं हैं, हमें देख करके ये मत करना, हम 50 रोटी खाते हैं एक दिन में, तब हमारा पेट भरता है, कभी कभी 60 हो जाए। अब सेठ जी के पास, त्रिलोचन दास जी के पास धन की कमी नहीं थी। त्रिलोचन दास जी ने कहा तुम 50 खाओ, 60 खाओ, कभी 100 खा लेना। और हमारी पत्नी तो संतों के लिए भोजन बनाती ही है। अब संत बढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा आराम मिलेगा, तुम्हारे लिए भोजन बना दिया करेंगे। अब भगवान ने फिर से शर्त रखी, कहा कि एक और शर्त है, अगर जिस दिन हमें ये कह दोगे कि ये खूब खाता है, उस दिन हम चले जाएंगे छोड़ करके, काम छोड़ करके चले जाएंगे। त्रिलोचन दास जी ने कहा ऐसा कोई नहीं कहेगा। अपनी पत्नी से जाकर के पूरी बात बता दी। एक काम करने वाला आया हुआ है, 16-17 साल का है, काम करना तो चाहता है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि तुम भोजन बनाओ। कुछ देर के लिए उनकी पत्नी तो चुप रही, लेकिन मन में आया कि जब इतना संतों के लिए कर रही हूं तो कुछ इस बच्चे के लिए कर दूं, क्योंकि ये तो सबके लिए बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने खूब सेवा की। दर्शन करिए, भगवान अपने भक्त के लिए सेवक भी बन जाते हैं। संतों की सेवा ऐसी करते थे कि सभी संत को ये लगता था ये मेरी ही सेवा कर रहे हैं, इंडिविजुअल सबको यही लगता था ये मेरा ही सेवा करता है, पूरा ध्यान मेरे पर ही रहता है इनका। और भगवान इतने दयालु थे भैया, कभी कभी त्रिलोचन दास जी की मालिश भी कर देते थे। हाँ, सुबह से उठते थे भगवान, भोजन बनाते थे, सबकी जूठन साफ करते थे, पूरा घर का जूठन साफ। मेरे विठलनाथ जी, वो सेवा। और जहां मेरे प्रभु हो वहां रिद्धि सिद्धि तो आएगी ही आएगी। खूब धन वैभव बढ़ता गया, खूब मान सम्मान बढ़ता गया त्रिलोचन दास जी का, खूब लुटाते गए। संत बड़े खुश हुए। गांव वालों में तो ऐसी बात होने लगी, कहा कि सगा बेटा भी होता तो ऐसा नहीं करता जो तुम्हारा नौकर कर रहा है। खूब सेवा हुआ। एक दिन उनकी पत्नी एक पड़ोस के यहाँ गई, पड़ोसी के यहाँ। तो पड़ोसी और स्त्रियों में जैसे बातचीत होता है, कहा कि बाबा तुम्हारा तो चकाचक है जीवन, हर जगह तुम्हारे नाम हो रहे हैं, संतों की सेवा बढ़ गई है तुम्हारे घर में, खूब सेवा। उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तुम्हारे जो पति हैं त्रिलोचन दास जी, वो बड़े हिस्ट पुष्ट हैं। पहले चेहरे में झुर्रियां हुआ करती थी, वो भी आजकल नहीं दिखाई देता है। खूब खा पी रहे हैं, चिंता से मुक्त है, लेकिन तुम फल नहीं रही हो, तुम सूख रही हो, क्या कारण है? तो कहा क्या बताए बहन, हमारे पति का स्वभाव है माला लेकर के बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत हिसाब किताब देख लेते हैं, नौकर काम करते। तो कहा तुम्हें तो कुछ करना नहीं पड़ता होगा, क्योंकि वो जो भगत आया हुआ है तुम्हारे यहाँ सेवक बन करके। तो उसने कहा कि क्या बताए बहन, वो सबके लिए भोजन बनाता है और हमें उनके लिए बनाना पड़ता है। वो सबकी सेवा करे और हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। कहा कि पैर दबवाते हैं? बोले पैर नहीं दबवाते, केवल भोजन करते हैं और खूब खाता है। हाँ,
भगवान के कानों तक जब ये बात पता चली तो भगवान उस घर को छोड़ करके चले गए। 1 वर्ष 3 महीने की भगवान की सेवा थी उस घर की। भगवान विठल नाथ जी उस घर को छोड़ करके चले गए। जैसे उनकी पत्नी आई, त्रिलोचन सद्धर्मणी थी, वो संतों की खूब सेवा की थी, संस्कार कूट कूट करके भरा था जीवन में। समस्त देरी नहीं लगी, शायद मैंने जो बात कही उस लड़के को पता चल गया, उस सेवक उस भक्त को पता चल गया, इसलिए वो छोड़ करके घर चला गया। रोने लगे। अगल बगल जाती थी, पड़ोसियों से पूछती थी, तुमने उनको देखा है? हमारे यहाँ जो काम करते थे भगत को आपने देखा है? पूछते थे। एक दिन खूब रोने लगे, खूब रोने लगे, रात भर नहीं सोई, बस रो रही है। त्रिलोचन दास जी कहते हैं, प्रभु ये क्या लीला है तुम्हारी? किसी को भेजा और हमसे न जाने क्या अपराध हो गया, प्रभु आप हमें छोड़ करके चले गए। प्रातः जब भगवान की पूजन करने लगे, उनकी पत्नी की दशा तो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उनकी पत्नी ने संकल्प ले लिया कि मैं प्राण छोड़ दूंगी, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है संतों की सेवा करने की। और एक सेवक आया था, वो भी चला गया। निर्णय जैसे हुआ आपके प्राण तज दूंगी, उसी समय भगवान विठल नाथ प्रकट हो गए उसके स्थान पर। बोले विठल नाथ भगवान की। और विठल नाथ जी ने कहा, मैया आपने क्यों कह दिया कि बहुत खाता है? मैं ही सेवक बन करके आया था, मैं ही नौकर बन करके आया था, मैं ही काम कर रहा था तुम्हारे यहाँ, क्यों कहा ऐसा? अरे तुम्हें तो मेरी भोग की सेवा मिली थी और आज तुमने उस भोग की सेवा भी छोड़ दी। स्तब्ध हो गए त्रिलोचन दास जी, स्तब्ध हो गए, चरण पकड़ लिए भगवान विठल नाथ के। कहा, प्रभु आप हमारे घर नौकर बन के थे, कितनी करुणा, कितनी दया, कौन होगा ऐसा बताइए। आज भी गुरु नानक जी के ग्रंथ में आज भी त्रिलोचन दास जी को प्रकाश पुंज के रूप में, ध्रुव तारा के रूप में परिभाषित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब ने भी त्रिलोचन दास जी के पद को गाया है, ध्रुवदास जी के पद को गाया है। विठल नाथ जी। अरे गिरधर नागर कहती मीरा, शूर को श्यामल भाया, शूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने, त्रिलोचन दास और नाम देव ने विठल विठल गाया। अरे विठल विठल गाया, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम गाली जी का थोड़ी आने से
अरे मोर मुकुट गरसन बनमाला केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट सिर बनमाला केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। अरे वृंदावन के कुंज गगन में, वृंदावन के कुंज गगन में सबको नाच नचाया, सबको नाच नचाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आगे से हरि श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीला धारी, नटवर लीला धारी। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीला धारी, नटवर लीला धारी। हरि अंतर्यामी हरि अविनाशी, हरि अंतरवासी हरि अविनाशी। लागे शरण तिहारी, लागे शरण तिहारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। गा लीजिएगा बड़े भाव से। अरे नरसिंह ने करताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसिंह ने करताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। अरे सबरी ने अपने हाथों से, सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बीर खिलाया, प्रभु को बीर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा। गाली जबर गाँव से। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। और संत त्रिलोचन दास जी
महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, आप लोग भी गा लीजिए। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम गाइए बड़े भाव से। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम गाइए बड़े भाव से। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, हो माझा विठ्ठला, हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला हो माझा विठ्ठला। समझ में आ रहा है? मराठी में माझा का मतलब होता है मेरा, और विठ्ठलनाथ जी को अपना कहते हैं मराठी में, इसलिए बड़े भाव से। हो माझा विठ्ठला, हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, हो माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला हो माझा विठ्ठला। बोले विठ्ठलनाथ भगवान की जय, बोले त्रिलोचन दास महाराज की जय 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 श्री राधे। हो गिरिधर नागर कहती मेरा शूर को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया, तुकाराम त्रिलोचन दास ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए। देखो अगर वो सच्ची भक्ति है ना तो भगवान नौकर भी बन जाते हैं। हर स्थिति में भगवान आपकी सहायता करेंगे, हर स्थिति में। बस हृदय और चित्त को शुद्ध रखना पड़ेगा। हाँ, भगवान आपके सहायक बन करके आएंगे और आते भी हैं, लेकिन कभी कभी ना यह दृष्टि उनको पहचान नहीं पाते। हाँ, क्योंकि भगवान मुरली लेकर के नहीं आएंगे, हाँ, धनुआ लेकर के नहीं आएंगे, मुकुट पहन करके नहीं आएंगे, कोई मनुष्य के रूप में आएंगे आपके जीवन में। आपको और हमें समझना है कि ये भगवान है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, विषम परिस्थिति में जब फंसे हो, कोई अनजान आकर के आपकी सहायता कर देता है, फिर भी हमको समझ नहीं आ पाता कि इसको गोविंद ने भेजा होगा या शायद यही मेरे ठाकुर होंगे। एक दिन सूरदास जी कुएं में गिर गए, सूखे कुएं में। तो विचार कर रहे हैं, 2 दिन तक गिरे रहे, तो भगवान ने उनकी मदद की। खुद तो नहीं आए, एक अपना ही स्वरूप भेजा। तो जब सूरदास जी को जब हाथ दिया कि बाबा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो और ऊपर आओ, जैसे हाथ पकड़ा सूरदास जी ऊपर आए, और जैसे सूरदास जी ऊपर आए तो वो जो भगवान ने जिस दास को भेजा था वो हाथ छुड़ा करके जाने लगे। सूरदास जी ने कहा छोड़ो, रुको रुको रुको, मैं समझ गया तुम कौन हो।
हाथ छुड़ा के जाते हो निर्बल जान के मोह। मुझे निर्बल जान करके हाथ छुड़ा करके जा रहे हो प्रभु, हाथ छुड़ा के जाता हो निर्बल जान के मोह। जब हृदय छुड़ाए के जाओगे तब सबल जान हो। तो जब इस हृदय से जाओगे तब मैं जानूंगा कि आप सबल हो। हृदय में तो आपको बसे होना था। आशय क्या है? हर परिस्थिति में अगर किसी का साथ हमको मिलता है, ये बात विश्वास रखिएगा, उनको मेरे प्रभु ने भेजा है आपके लिए। क्योंकि भगवान कभी किसी को अकेले छोड़ते नहीं है और आपको टूटने नहीं देंगे भैया। जब चारों ओर से जब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो एक दरवाजा खुलता है। कोई ना कोई मिलता है जीवन में, आप अनुभव करेंगे इस चीज को। हर स्थिति में वो मिलेगा आपको। वही भगवान है, वही मेरे गोविंद है, वही मेरे शिव है, वही मेरे राम है, जो हमारे विषम परिस्थिति में काम आ रहे हैं। तो मैं निवेदन करूं, कल कथा विश्राम हुई थी, मां रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। अच्छा, होना किसके साथ था? जबरदस्ती किसके साथ कर रहे थे जी? किसके साथ कर रहे थे? शिशुपाल के साथ। हाँ, लेकिन विवाह हुआ गोपाल के साथ। शिशुपाल के साथ क्यों नहीं किया? शिशुपाल का अर्थ समझते हैं, जो शिशु के ही पालन पोषण में लगा रहे वही शिशुपाल है। अपने ही पुत्र परिवार में ही लगा रहे वही शिशुपाल है, और जो गौ के पालन में लगा रहे वही गोपाल है भैया। हाँ, और अपनी लक्ष्मी को देना किसको चाहिए? विचार करिएगा। भगवान यज्ञ नारायण के कई स्वरूप हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लक्ष्मी के कितने स्वरूप हैं? लक्ष्मी को हम मां कहें, स्त्री के कितने स्वरूप होते हैं? 4 स्वरूप। एक मां के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक बहन के रूप में। यही है। अच्छा, विचार करिए, एक स्वरूप तो आप और हम सब मान लें, लक्ष्मी हम सबकी मां है, क्योंकि इस अर्थ प्रधान दुनिया में बिना लक्ष्मी के कुछ होने वाला नहीं है। तो लक्ष्मी हम सबकी मां है। दूसरी दृष्टि में अगर आप मानेंगे तो लक्ष्मी हमारी बेटी है। तो जब लक्ष्मी हमारी बेटी है तो बेटी का कन्यादान कभी न कभी कहीं न कहीं करना पड़ेगा। चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई भी हो, अपनी बेटी को घर में कहाँ रख सकते हैं? कभी न कभी उनका विवाह करेंगे, कन्यादान करेंगे। अच्छा, आपने अगर बहन भी माना है तो बहन का भी कभी न कभी शादी करना पड़ेगा आपको। और लक्ष्मी को अगर पत्नी माना है तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है हमारे। लक्ष्मी तो ठाकुर की है। लक्ष्मनिया काहुन की नाही भई रे। लक्ष्मी किसी की नहीं है भैया। अगर आपने लक्ष्मी को बेटी माना है तो कन्यादान करना पड़ेगा। अच्छा, सर्वमंगलेश्वर शिव मंदिर समिति और सभी विशिष्ट जन आज अपनी लक्ष्मी का कन्यादान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में। भागवत के आयोजन में अपनी लक्ष्मी का कन्यादान कर रहे हैं। भगवान के कई स्वरूप हैं, एक स्वरूप है भागवत भगवान का। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये क्या भागवत करा रहे हैं? इतना खर्च पंडाल लगाने में, इतना खर्च, पंडित जी को इतनी दक्षिणा और इतनी व्यवस्था। इससे अच्छा किसी भूखों को भोजन करा देते, प्यासे को पानी पिला देते, किसी को वस्त्र दे देते। हाँ, एक निवेदन करूं, जो ये बात कहते हैं, लेकिन दुख कब लगता है बताएं भैया? जब कोई अपना सनातनी इस बात को कहता है, अपना कोई हिंदू भाई इस बात को कहता है। आजकल विरोध बहुत चल रहे हैं। एक साधु दूसरे साधु का विरोध कर रहा है। हाँ, हमारे ही सनातनी
कोई संत कहते हैं कि नकली शंकराचार्य है, कोई कहते हैं वो साधु गलत है, कोई कहते हैं वो उनकी बात सुनने योग्य नहीं है। आपने कभी पादरी को किसी दूसरे पादरी का बुराई करते हुए देखा, या किसी मौलवी को दूसरे मौलवी की बुराई करते हुए? हाँ कि ना? और हो भी नहीं सकता है। बड़े तो हम हैं। जो हमारा भाई जब आगे बढ़ता है ना, हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते। जब हमारा भाई आगे जाता है, जब हमारा धर्म का प्रचारक आगे जाता है, हमें बर्दाश्त नहीं होता। हाँ? किसी को हमारे सामने अगर कोई माला पहना है तो हमारे मन में ईर्ष्या होने लग जाती है। अरे क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों करते हैं ऐसा? कुछ छोटी सी भूल अगर हो जाती है व्यासपीठ के माध्यम से, कुछ वाणी से कुछ बात निकल जाती है, तो उनको पब्लिकली करेंगे। और हमारे संत ही करते हैं उनको पब्लिकली, हमारे सनातनी करते। क्यों कर रहे हैं? अगर किसी से भूल हो गई तो उनको बुलाओ, बेटा है आपका, आप उनको बिठा करके समझाओ, बेटा ऐसा नहीं कहते। इन्हीं सब बातों के कारण विधर्मी हम सनातनियों का मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के कारण इतना विवेक हमारे जीवन में होना चाहिए। ये चीज हमको सोचना पड़ेगा। हम कमियां देखते हैं। एक बात कहें आपको, आजकल का व्यक्ति जिनसे भी मिलता है ना, उनकी अच्छाई कम और उनकी कमियां गिनने लगता है। इस व्यक्ति में क्या क्या कमी है। हाँ? मेरे निवेदन है, जीवन में अगर देखना हो तो कमी अपनी देखें, अगर विशेषता देखनी हो तो सामने वाले की विशेषता देखें। दृष्टि खुद ब खुद सुधर जाएगी, खुद ब खुद बन जाएगी। तो लक्ष्मी को कई ऐसे कहते कि वो लोग कथा कराते हैं, पूजा कराते, इतना खर्च करते। एक बार बताइएगा, हम भोजन करेंगे कितने दिन तक से भोजन रहेगा पेट में? कितने दिन तक से रहेगा? 48 आवर्स साइंटिफिकली, जिनका रीजन वैज्ञानिक कारण है। 48 घंटे हमारे पेट में अन्न रह सकता है। अगर किसी को जल पिलाएंगे कितने दिन तक रहेगा? 24 घंटे। उसके बाद फिर जल पीना पड़ेगा। किसी को भोजन कराया, 48 घंटे के बाद फिर से भोजन कराना पड़ेगा। लेकिन किसी को आपने श्रीमद् भागवत कथा हो या कोई भी सत्संग के माध्यम से आपने उनको आमंत्रण किया है, कोई ऐसा शब्द जो उनके हृदय में प्रवेश कर जाए तो 1 दिन 2 दिन नहीं, उनकी जिंदगी बदल देती है, पूरा जीवन बदल देता है, परिवर्तन हो जाता है जीवन उनका। हम क्यों ये नहीं देखते? हम क्यों अपने धर्म के पीछे या अपने लोगों के पीछे पड़े हैं? एक बात मुझको याद आती है। एक बकरी के पीछे कई भेड़ लगे, कई भेड़, और बकरी अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहा था। एकदम ध्यान से सुनिएगा, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सभी सनातनियों से। एक बकरी के पीछे कई भेड़ लगे और बकरी अपने प्राण बचाने के लिए भागी, और प्राण बचाने के लिए भागी और कहां गई? जहां अंगूर का खेत था, जहां अंगूर लगा हुआ था, उसी के बीच में जाकर के छुप गई। भेड़ों ने देखा बकरी कहां गई, और भेड़ वहीं बैठे रहे। बकरी को कुछ देर हुआ, फिर बकरी को लगा कि शायद चले गए होंगे, और बकरी को भूख भी लगी, तो जिस अंगूर की खेती में बकरी बैठे हुए थे उसी अंगूर को बकरी खाने लगा। और खाते खाते ऐसा खा लिया भैया कि आसपास जो उनको छुपाने के लिए जो अंगूर थे, उस अंगूर को खा करके बकरी दिखने लग गई। भेड़ों ने उनका शिकार कर दिया।
ये कहानी कहानी नहीं है, ये कहानी हम सनातनियों का है। कई भेड़ लगे हैं सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए, और हम अपने ही धर्म की बुराई, अपने ही धर्म गुरुओं की बुराई, अपने ही सभ्यता की बुराई, अपनी ही संस्कृति की बुराई हम करते जा रहे हैं। कौन बचाएगा हमें? भेड़ तो बस इसी ताक में है कि कभी ये कमजोर हो और कभी हम इनको निगलेंगे। मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सबसे, कभी अपने धर्म की बुराई मत करना, कभी नहीं। आप गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम इसी जाति पर बटे हुए, इसी जाति पर बटे हैं भैया। ये सिख है तो ये बौद्धिज्म है, ये जैनिज्म है, ये कलार है, ये यादव है, इसी में बटे हुए हैं। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। दीपक दिए से बड़ी बात ही नहीं होते। अरे अगर दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म सनातन ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? कौन संभालेगा हमें? प्रार्थना है मेरी, अब भी समय है जगने का, अब भी समय है अपने लिए कुछ करने का, अपने धर्म के लिए कुछ करने का। हम लोग तो अरे ठीक है हो रहा है, अब शिवरात्रि हो रही है, शिव जी अरे चलो मौज करो, वहां कथा हो रही है करा रहे हैं, चलो ठीक है हमें क्या। हाँ कहीं राम रथ निकलता है तो आप देखेंगे मुसलमान भाई सब शरीक होते उसमें, और हम लोग बाइक पकड़ के देखते हैं, अरे देख रहे हो 2 कदम चल नहीं सकते उनके साथ। केवल जय श्री राम के नारे लगाने से राम आपका नहीं होगा, केवल गौ मां की जयकारा लगाने से कुछ नहीं होगा। राम जैसा बनना पड़ेगा, गौ मां की सेवा करनी पड़ेगी, तब हम सनातनी हैं। प्रार्थना करूं आप सबसे, आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर कोई आंच आ रहा है तो टकराइए उनसे। किसी की हिम्मत अगर हो पा रही है ना आपके सनातन धर्म के विषय में कुछ उल जलूल बोलने की, वो आपकी कमी है, इनके कारण वो आपके सामने बोल पा रहा है। और मैं तो एक बात कहूं, केवल धर्म की बात नहीं, अपने परिवार के विषय में भी नहीं सुनना चाहिए हमें। सास अपने बहू की बुराई करे, बहू अपने सास की बुराई करे, भाई अपने भाई की बुराई करे। एक प्रसंग मिलता है राम कथा में कि जब भगवान राम जी वनवास गए तो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, मां सीता और राम जी थोड़ी दूर में थे। तो निखाद राजा ने कहा कि कैसे इनके माता पिता होंगे, कैसे होंगे इनके माता पिता जो इतने सुकुमार बालक को वन भेज दिया। इतनी दया नहीं है, इतनी अकल नहीं थी कई के पास कि राम पर संशय किया। लक्ष्मण जी सुन रहे थे और निखादरा जी अकेले नहीं बोल रहे थे, 4 लोगों को मीटिंग में बुला करके बोल रहे थे इनके माँ बाप ऐसे हैं। लक्ष्मण जी ने सुना, तुरंत जाकर के कहा खबरदार इधर आओ, क्या कह रहे थे मेरे परिवार के बारे में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे परिवार के विषय बोलने के? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कौन होते हो तुम बोलने वाले? हमारे श्रेष्ठ है वो, हमें चाहे सुख दे या दुख दे, हमें उनका निर्णय मानना पड़ेगा। और राम जी के विषय में, मेरी मां कई के विषय में बोल रही हो, और खूब समझाया लक्ष्मण जी ने, और हम ही अपने परिवार की बुराई करते हैं। एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, अगर आपके परिवार की बुराई, आपके घर की बुराई अगर कोई कर रहा है ना, उनको तुरंत मना करिए। हाँ, तुरंत
आपका कोई अधिकार नहीं होता आप मेरे परिवार के विषय में बोले, और यह भी कहिए आपका कोई अधिकार नहीं होता आप मेरे धर्म के विषय में आक्षेप करें। ये हमारी कमी है। हाँ। मेरे भाई बहन, तो मैं निवेदन कर रहा था कि लक्ष्मी को आपने अगर बेटी माना है तो उनका कन्यादान करना पड़ेगा। जैसे आप सबने परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से अपनी लक्ष्मी का कन्यादान किया भागवत जी में। बहुतों ने गौ सेवा, ये गौ क्या है, यह भी भगवान की ही सेवा है। यह भी आप अपने लक्ष्मी का कन्यादान किए हैं। चाहे निर्धन कन्याओं के विवाह के रूप में भी आप अपने लक्ष्मी का कन्यादान किए, चाहे गौ सेवा के रूप में या किसी भी रूप में। लेकिन आपको और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी धन रूपी लक्ष्मी का कन्यादान सुपात्र को दे रहे हैं कि कुपात्र को, यह भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लेने वाला सुपात्र है कि कुपात्र है। किसी को भी अपनी बेटी को नहीं देते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं ये लड़का ठीक है कि नहीं है, ड्रिंक तो नहीं करता, कमाता तो ठीक होगा, आचरण तो ठीक होगा, उनके बाद ही हम अपने बेटी के विवाह करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपने धन रूपी लक्ष्मी का कन्यादान हम जब जहां करें तो हमको यह देख लेना चाहिए वह सुपात्र है कि कुपात्र। और मां रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ हुआ। अच्छा, एक निवेदन करूं, लक्ष्मी भी 3 प्रकार की होती है। और आप कहेंगे महाराज कैसे? कहा, एक होता है लक्ष्मी, दूसरा होता है अलक्ष्मी, तीसरा होता है महालक्ष्मी। लक्ष्मी किसे कहते हैं, अलक्ष्मी किसे कहते हैं और महालक्ष्मी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे। लक्ष्मी वो जो नीति से भी कमाया गया धन और अनीति से भी कमाया गया धन, 1 नंबर के काम में और 2 नंबर के काम से भी, यह लक्ष्मी। अलक्ष्मी किसे कहते हैं? केवल 2 नंबर का काम चल रहा है, खूब पैसा आ रहा है घर में। और महालक्ष्मी किसे कहते हैं? जिस धन को कमाने में प्योरिटी हो, शुद्धता हो, 1 नंबर का काम। अच्छा, भगवान को देना किसको चाहिए? है ना? अगर आपने 2 नंबर के काम में करोड़ों भी अगर भगवान को दे दिया ना, तो भी उनका कुछ फल मिलने वाला नहीं है भैया। अगर आपने 10 रुपए भी अगर मेहनत की कमाई को भगवान के चरणों में अर्पित किया, तो समय आने पर उनका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए महालक्ष्मी ही दान करना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान के विवाह लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी के साथ हुए, और रुक्मिणी ही लक्ष्मी की स्वरूपा है। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित से कथा कही, परीक्षित ने कहा महाराज ये जामवंती के साथ, जामवंती को बोले भालू की बेटी थी। कहा महाराज भालू की बेटी से भगवान ने शादी की? बोले हाँ। कैसे हुआ प्रभु? तो एक बड़ी सुंदर कथा बताई, संक्षिप्त में निवेदन करूं। एक बार सत्यजीत का आगमन हुआ द्वारिका में। सत्यजीत ने श्यामंतक मणि धारण किया हुआ था। भगवान ने उस श्यामंतक मणि को मांगा, क्योंकि उस श्यामंतक मणि का गुण था प्रतिदिन 4 मन सोना उगलता था। श्यामंतक मणि 160 किलो सोना प्रतिदिन। भगवान ने मांगा, कहा कि भैया तुम्हारा राज्य छोटा है, ये हमें दे दो। सत्यजीत ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कि भैया तुम्हारी इच्छा तुम जानो, तुम्हारी संपत्ति है, अब तो चले गए वहां से। एक दिन इसी सत्यजीत का भाई प्रसेन इसी मणि को अपने गले पर धारण करके जंगल गया आखेट खेलने के लिए। एक शेर ने प्रसेन को मार दिया, श्यामंतक मणि लेकर के आगे चले, और उस शेर को एक भालू ने समाप्त कर दिया, और वह उस मणि को लेकर के चला गया। आज भगवान कृष्ण को कलंक लग गया। किस चीज का कलंक लगा? मणि चोरी का। भगवान को चोर कह रहे हैं, हमने मणि नहीं दी तो इन्होंने हमारे भाई को मरवा दिया, और आज ये भोला बन करके बैठा हुआ है। अच्छा, भगवान को कलंक क्यों लगा बताएं? दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने
शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देख लिया था। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप सभी। कभी भी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को नहीं देखनी चाहिए, जिस दिन भगवान गणेश जी विराजते हैं। नहीं तो 3 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर कलंक लगेगा ही लगेगा आपको, और बहुत बड़ा कलंक लगेगा। शास्त्रों में जो चीज निषेध कहा जाता है, ऐसे तो चंद्रमा को, चौथ की जो चंद्रमा होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से 2 बार नहीं देखनी चाहिए। एक तो भादों में तो देखनी नहीं चाहिए, और करवा चौथ भी में है ना, हाँ नहीं देखते, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखते। अच्छा एक बात कहें, कई लोग कहते अरे महाराज ये करवा चौथ आजकल का खूब फैशन है, पंजाब का फैशन है, खूब चल रहा है इधर करवा चौथ। किसने कह दिया भैया? ये हमारी संस्कृति नहीं है। किसने कह दिया? गणेश पुराण में करवा चौथ का स्पष्ट उल्लेख है। आप कभी पुराण पढ़े, श्रवण करें। हाँ, जो नहीं रहते ना खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महाराज आजकल हमारी सभ्यता नहीं है। अरे सभ्यता नहीं है, संस्कृति है आपकी। पुराणों में है वर्णित करवा चौथ, और हमारी माता करवा चौथ खूब रहती है। हमने लेकिन देखा है चौथ की चंद्रमा को नहीं देखनी चाहिए, तो क्या लिख लाते हैं? चन्नी है ना, तो ऐसे करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते निकला है कि नहीं। एक बार टकटकी लगाकर एक छत में जाकर देखा, निकल गए, आज उसके बाद भी क्या मतलब है? आपने तो प्रत्यक्ष रूप से देख लिया उनको। तो चतुर्थी की चंद्रमा हमें नहीं देखनी चाहिए। हाँ, ना देखे। एक विशेष निवेदन करो, अगर हमको कलंक लगा है, अगर हमने चौथ की चंद्रमा को देख लिया है, उनका एक छोटा सा शमन आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। अगर हमसे भूल हो गई, मनुष्य हैं, कहीं बाहर गए हैं, कहीं आ जा रहे हैं, कहीं दृष्टि पड़ गई हमारी, तो उनका शमन क्या है? चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया, अब उनका शमन ये होगा कि हम भगवान शिव के दूज की चंद्रमा का दर्शन करें और प्रार्थना करें, प्रभु अपने बेटे को समझा देना कि कलंक ना लगाए, क्योंकि पिता के अधीन पुत्र होते हैं ना। दूज के चंद्रमा का दर्शन अर्थात प्रत्यक्ष शिव के दर्शन का फल है। इसलिए कई बार देखिएगा लोग दूज के चंद्रमा का दर्शन करते हैं। जो व्यक्ति रोगी होता है ना, रोगी जिनको रोग घेरा हुआ है, जो अस्वस्थ रहता है, जिनकी तबीयत बिगड़ते रहती है, उनको संध्या के समय, जिस समय सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं, संध्या के समय दूज के चंद्रमा की कम से कम पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। और ओम संकट नाशनाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम संकट नाशाय नमः। भगवान शिव का प्रणाम करें, संकट समाप्त हो। यह जिस व्यक्ति को भय लगता है, किसी व्यक्ति से भय लग रहा है या कोई घटना से भय लग रहा है, उनको दूज के चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, खुले आसमान में जो चंद्रमा होती है। और अगर आप उस चंद्रमा का आप पूजन करना भी चाहते हैं तो आप एक थाल में जल रखें, जल भर के रखें और उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को उस थाल में पड़ने दें, फिर आप उसके पंचोपचार पूजन करें। जब जल स्थिर हो जाए, पूजन का एक मंत्र है, चंद्रमा मनसुजात क्षोभो सूर्यो अजायत श्रुत्वा द्वैश्य प्राणस्य मुखात् अग्निर् जायते। चंद्रमा मनुष्यजात। पहली दृष्टि चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न हुआ, दूसरी दृष्टि उस परमात्मा रूपी चंद्रमा को, चंद्रमा कौन है? बोले भगवान है। और ये हमारा थाल में जो जल है यही हमारा मन है। उस चंद्रमा रूपी परमात्मा को दर्शन करना है इस थाल में, तो उस थाल के जल की स्थिरता आवश्यक है।
उसमें डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, विक्षेपण नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम उनका पूजन करेंगे। मन की एकाग्रता जरूरी है। तो भगवान ने चौथ की चंद्रमा को देख लिया, तब कहेंगे महाराज चंद्रमा को देखने से ये जो हमको कलंक लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? दरअसल एक दिन चंद्रमा ने भगवान गणेश जी को देख करके हंस दिया था। क्यों हंसा था? जब इंद्र ने बताया ना ये शिव जी के पुत्र हैं, इनकी सबसे पहले पूजा होती है। अच्छा, एक निवेदन यह भी कहूं कि गणेश किसी भगवान का नाम नहीं है, गणेश पद है। हाँ, जैसे पार्षद पद होता है, विधायक पद होता है, वैसे गणेश भी पद है। अभी जिस गणेश की हम 11 दिनों तक से पूजन करते हैं, उस गणेश का नाम है हेरंब गणेश। क्या नाम है? हेरंब। इसलिए पंडित जी जब स्थापना करते हैं ना, तो मंत्र पढ़ते हैं, आप देखेंगे ओम हेरम महेश पुत्र समस्त विघ्न विनाश दक्ष मंगल प्रथम पूजा प्रदान गृहाण भगवन नमस्ते। फिर मनोजो त्रिजुगता माजस्व बृहस्पति, उसके बाद फिर उनकी प्रतिष्ठा होती है। हेरम नाम के गणेश की पूजा हम जो 11 दिनों तक करते हैं। तो भगवान गणेश जी को जब देख करके चंद्रमा ने हंसा, कहा कि कैसा बेढंगा सा दिख रहा है, देखो बड़े बड़े कान है, बड़ा सा पेट बाहर आया है, पशु हाथी के समान सुंड है। गणेश जी को बड़ा बुरा लगा, रे चंद्रमा तुम्हें अपने रूप का अभिमान हो गया है, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के दिन जो भी तुम्हें देखेगा उनको कलंक लग जाएगा। और यही भादो मास की चतुर्थी का दिन था जब श्राप मिला चंद्रमा को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया मुझे कलंक लग गया है। तो कलंक को मिटाने के लिए भगवान गए जंगल। जंगल में देखा कि मनुष्य का कंकाल पड़ा हुआ है, वही शेर के बाल पड़े हुए हैं। भगवान समझ गए ये कंकाल ही प्रसेन है, और प्रसेन को मारने वाला शेर है। और जब आगे पंजे के सहारे शेर के जब आगे भगवान बढ़े, तो एक शेर मरा पड़ा हुआ था, और वहीं कुछ वृक्ष के बाल थे, भालू के। और भालू बहुत ताकतवर होता है भैया, शेर को जो मार दे। आप कभी अगर गए होंगे, भालू की जो कस्टडी जो रखी जाती है, एक बार कथा, 1-2 दिन का विश्राम था, तो हमारी पूरी टीम और हम जंगल सफारी गए थे रायपुर के घूमने के लिए। तो वो जो गाइड घुमा रहे थे, हमने उनसे पूछा, बोले ये कस्टडी भालू की कुछ विशेष? बोले हाँ महाराज, जो दीवार खड़ा करते हैं ना, 8 फीट अंदर खोद करके नींव डालते हैं। हाँ, नहीं तो 1-2 फीट अगर डाले तो ये तो जमीन खोद के ही उधर निकल जाएगा। हाँ, बहुत ताकतवर होते हैं भैया भालू। कांकेर में कथा हो रही थी, कांकेर क्षेत्र में भालू बहुत मिलेंगे आपको। और एक दिन कथा में ही भालू आ गया। हाँ, ऐसे एक जयसवाल परिवार जी के हमारे आत्मीय शिष्य हैं, वहां कथा हो रही थी, तो जिस पंडाल के बगल में भोजन भंडारा था, हमारे कुछ बच्चे थे जो साउंड ऑपरेटिंग जो करते हैं, उन्होंने जिस दिन सुना कि यहाँ भालू, उसने बोले गुरुजी नहीं सोएंगे हम। तो भालू आया भी, और जितने पापड़ रखे हुए थे, कुछ सैलेड थे, उन सबको खा करके चला भी गया। बाद में हमें पता चला, अच्छा लोग कहते भी थे महाराज जी ऐसे नहीं निकलना, इधर भालू घूमते रहते हैं। और हम लोग जहाँ रुके थे ना, जैसे आप लोग हमें ठहराए हुए हैं पुरानी सिंचाई कॉलोनी, वैसे एक जंगल जैसा था स्थान, बहुत अच्छा स्थान है वो। कांकेर में सिंगार भाट करके है, आप आगे थोड़े बढ़ेंगे तो जहाँ रुकाए तो बोले महाराज जी भालू से बच करके रहना। तो हम लोग डर के मारे गेट से बाहर निकलते थे, और किसी दिन कोई काला कुत्ता आ जाए उनसे भी डर लगता था, क्योंकि बताते भी ऐसे थे, सीधे पहले आंख को पकड़ते हैं, फिर पेट को फाड़ देते हैं। हमने कहा कोई बाहर नहीं जाएगा, कथा से केवल जहां जाए वही रहो। तो भालू की शक्ति भी बहुत होती है भैया। हाँ। तो भगवान ने देखा तो एक गुफे से प्रकाश निकल रहा है। तो भगवान उस प्रकाश के अंदर जब प्रवेश किए, जब उस गुफे में प्रवेश किए, तो एक
भालू की बेटी भालूनी मणि से खेल रही थी, और जब मणि से खेल रही है तो भगवान ने उस मणि को वापस लिया, कहा कि मुझे मणि दे दो। इतने में उनकी बेटी जोर से आवाज लगाई, भालू की बेटी भालू ने, और वह भालू आया और भगवान कृष्ण और भालू में खूब युद्ध हुआ। और 1-2 दिन की युद्ध नहीं थी, 28 दिनों तक की युद्ध थी। और भगवान की जब मुष्टिका पड़ती थी भालू को तो भालू तड़प जाता था। ये भालू और कोई नहीं, यही जामवंत थे, ऋक्षराज जामवंत। अब जो कुटाई की भगवान ने उनकी, जामवंत ने कहा प्रभु इतनी पिटाई, आप सच सच बताइए आप है कौन? मोरी हृदय परम संदेहा, कहीं आप मेरे वही स्वामी तो नहीं जिनके साथ मैं युद्ध कर रहा हूँ? कहा बोले हाँ मैं ही हूँ। और भगवान मुरली को छोड़ करके धनुष उठा लिया, मैं ही राम हूँ। जामवंत जी चरणों को पकड़ लिए, बोले प्रभु आपसे मैं लड़ रहा था, स्वामी से। भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा नहीं थी, तुम्हारी इच्छा थी। बोले मेरी क्या इच्छा थी? कहा कि तुमने ही वरदान मांगा था मुझसे। आप सबको एक कथा विदित होगा, फिर भी मैं निवेदन करूं, जब भगवान राज तिलक जब भगवान का हुआ तो सबने कुछ न कुछ मांगा भगवान से, सबने कुछ न कुछ मांगा। लेकिन जब जामवंत जी की मांगने की बारी आई ना, तो जामवंत ने कहा प्रभु मांगू? कहा मांगो। कहा प्रभु सबके सामने मांगो। भगवान ने कहा ऐसा क्या मांगोगे जो सबके सामने बोलते ना बने? तो जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु थोड़ा दूर भेजो ना सबको। हाँ। भगवान ने कहा थोड़ा दूर चले जाओ भैया, ये कुछ विशेष कहने वाला है। और जब दूर गए तो भालू ने कहा, जामवंत ने कहा प्रभु एक निवेदन है। बोले क्या? आपसे लड़ने का खूब मन कर रहा है, 2-2 हाथ हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाती। भगवान ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझसे लड़ोगे? भगवान ने कहा स्वामी और मंत्री के बीच लड़ाई कैसे? भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं लड़ूंगा, आने वाले जन्म में लड़ूंगा, और ऐसा लड़ाई करूंगा जामवंत की तो जिंदगी भर याद रखेगा। और द्वापर में भगवान ने इतनी कुटाई भई, इतनी कुटाई भई उनकी कि जामवंत कहते हैं प्रभु इतनी पिटाई तो मैंने जीवन भर नहीं मिला था मुझे। तो मैं निवेदन करूं, जामवंत जी ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा भैया हमने क्षमा कर दिया, ये मणि दे दे हमें, हाँ हमें कलंक लग गया है। जामवंत ने कहा प्रभु अब तो मणि दूंगा, एक शर्त में। क्या? मेरी बेटी के साथ शादी कर लीजिए, क्योंकि उनका मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं भी इस यहां से जाना चाहता हूं, बस केवल आपका ही इंतजार था मुझे, अब मैं जा रहा हूं। ये जामवंत और को नहीं, ब्रह्मा जी के ही अवतार थे जामवंत, भगवान ब्रह्मा जी के। हाँ। जब भगवान हनुमान जी, जब भगवान शिव जी हनुमान जी का वेश बना करके आए ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा हम भी नहीं पीछे हटने वाले, हम भी प्रभु की सेवा में रहेंगे। और ब्रह्मा जी जामवंत जी बन करके आए। हाँ। अच्छा विचार करिएगा, भालू की बेटी से कौन शादी करेगा? कोई करेगा? किसी मनुष्य से कहो कि किसी भालू की बेटी से हो, हाँ? कौन करेगा शादी? लेकिन भगवान ने हामी भरी, भैया ठीक है। और कहा इनको ऐसे तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे ले जाएंगे तो फिर सब भाग जाएंगे डर करके। तो पहले उनको प्रोटेक्ट किया। हाँ। पूरे उनके हिसाब से उनके टेलर के पास भेज करके, दर्जी के पास उनके लिए बढ़िया कपड़ा सिलवाया, पूरे शरीर को ढका, चेहरा ना दिखे। और जो बड़े बड़े नाखून थे ना, उनको चमकीले चमकीले मोजे पहनाए गए, हाथों में पैरों में, और वैसे ही लेकर गए जैसे नई नवीली दुल्हन। अब रुक्मणी जी का स्वभाव था, जब भगवान आते थे ना तो उनकी स्वागत जरूर करते थे आरती लेकर के। तो जैसे भगवान आए, रुक्मणी मैया आरती का थाल लेकर के खड़ी हो गई, तो बगल में देखा तो एक नई नवीली दुल्हन दिखाई पड़ रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है, पूरा ढका हुआ है। रुक्मणी जी ने पूछा ये कौन है प्रभु? कहा रुक्मणी हमने शादी कर ली। शादी कर ली? बोले हाँ। रुक्मणी जी को कुछ नहीं लगा, ठीक है प्रभु आपकी लीला आप जानो। हाँ।
लेकिन ये बहू अपना ये जो आई हुई है दुल्हन अपना चेहरा तो दिखा। अब देखो भगवान महानाटक निपुण भगवान ने कहा, हम इनके चेहरे इसलिए नहीं खोल रहे हैं रुक्मिणी कि तुम अगर देखोगे तो तुम्हें बड़ी जलन होगी, क्योंकि बहुत सुंदर है। रुक्मिणी जी ने कहा अच्छा, बोले हाँ। अच्छा, नारी न भावे नारी के रूपा, एक स्त्री दूसरे स्त्री के रूप को देख करके कभी तारीफ नहीं करेगी। हाँ सुंदर, हाँ ठीक है, हाँ अच्छी लग रही है, ये स्वभाव होता है स्त्रियों का। तो रुक्मिणी मैया को भी थोड़ी जलन हुई। आप देखेंगे भी, अगर किसी अन्य स्त्रियों की आप चर्चा घर में करेंगे, उनकी सुंदरता की, अपनी पत्नी के चेहरे को देखना एक बार। अच्छा हाँ, जाओ निकाल के खा लो, हाँ देख लो अपनी व्यवस्था। तो मैं निवेदन करूं मैया रुक्मिणी को थोड़ा सा, और मैया रुक्मिणी इतनी गुस्से में हो गई जब भगवान बार बार बोलने लगे ये तुमसे भी अधिक सुंदर, तुमसे भी सुंदर। मैया रुक्मिणी ने हाथ में जल ले लिया और शाप दे दिया उनको। कहा कि इस स्त्री को हम शाप दे रहे हैं कि हमसे सुंदरनी भली हमारी तरह हो जाए। भगवान ने कहा काम बन गया हमारा। कहा जामवंती घूंघट उठाओ, और ये से घूंघट उठाया तो जामवंती मेरी मां रुक्मिणी की तरह ही सुंदर हो गई है। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। सत्यभामा के पिता को सत्यजीत को ले जाकर के सामंतक मणि दी। कहा भैया मुझे तुम कलंक लगाए हो, दरअसल तुम्हारे भाई को मारने वाला शेर है, उनको मारने वाला ऋक्ष है, उनसे मैं ला रहा हूं। और भैया ऐसे भगवान के विवाह हुए सत्यभामा के साथ। भगवान का विवाह हुआ कालिंद्री के साथ। कालिंद्री कौन है? यमुना जी। यमुना जी को ही कालिंद्री कहते हैं, समझिएगा। इस अपभ्रंश में ना रहे कि कालिंद्री अलग है और यमुना जी अलग है। हाँ, कालिंद्री ही यमुना है। भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। भगवान का छठवां विवाह हुआ नग्नजीत की पुत्री सत्या के साथ। हमारे प्रभु रायपुर आए थे, मैंने कल आप सबसे निवेदन किया था। हाँ। और हमें लगता है तिल्दा में ही ठहराया गया रहा होगा भगवान को। यहाँ बारात लेकर के आए थे। देखो इनको कौशल प्रदेश कहते हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कौशल प्रदेश है, और रायपुर का जो विशेष रूप से रायपुर को कौशल प्रदेश कहते हैं, क्योंकि मां कौशल्या रहती है। दरअसल मां कौशल्या का नाम था भानुमती। छोटी सी निवेदन करके मैं आगे बढ़ूंगा। इनके पिता थे भानुवंत। जब राजा दशरथ के राज तिलक हुए तो भानुवंत अपनी भानुमती बेटी को अपने साथ लेकर के गए थे। राजा दशरथ ने जब भानुमती को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गए। बड़ी सुंदर थी भानुमती। राजा दशरथ ने कहा कि राजन, अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अब कौन पिता होगा जो चक्रवर्ती सम्राट के साथ अपनी बेटी की शादी ना करे। कहा ठीक है महाराज, शादी हो गई। और जब शादी हुई ना भैया, हाँ, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। हाँ, और जब शादी हुई तो कौशल प्रदेश से जाने के कारण ही नाम पड़ा कौशल्या। हम धन्य हैं छत्तीसगढ़ वासी, आप धन्य हैं। राम की जननी को छत्तीसगढ़ ने जन्म दिया है। अगर जननी नहीं होती तो पुत्र कहां से होता? हाँ, ऐसे तो पूरे सभी देशों में भारत को मां कहते हैं। पूरे देश में जितने देश हैं ना, उनमें भारत को ही मां कहते हैं। अमेरिका को मां नहीं कहते, अन्य देश को मां नहीं कहते, भारत मां। और भारत में जितने राज्य हैं ना, उन सब में छत्तीसगढ़ को महतारी कहते हैं। इसलिए खूब प्रेम है छत्तीसगढ़ में।
और अपने जहां आपने जन्म लिया है उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका कल्चर जरूर अपनाइए भैया। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज जी थोड़ी सी कथा में आप लोकल है यहाँ के? बोले हाँ हम तो है। नहीं लगते नहीं आप यहाँ के। हमने कहा आधार कार्ड दिखाया, आप आइए आश्रम जरूर। तो उन्होंने एक बात कही थी कि महाराज जी एक भजन छत्तीसगढ़ी में आप, और मुझे तो हम तो बोल नहीं सकते क्योंकि, लेकिन हाँ एक भजन मुझको बहुत अच्छा लगता है जो मैसेज फुल है। हाँ आपने एक भाव सुना भी होगा। अपनी धरती को नहीं छोड़ना जीवन में कभी, अपनी पृथ्वी को नहीं छोड़ना जीवन में कभी, अपनी धरती को जरूर अपने जीवन पर बना करके रखिएगा। हाँ। जय जय। ये जितने हमारे म्यूजिशियन, एक बार ताली बजाइएगा इनके लिए। ये सब ना हमारे दिल की बात को समझ जाते हैं कि गुरुजी अब महाराज जी क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या गाने वाले हैं। पंछी उड़ाते आकाश करते बिरिछामबास, पंछी उड़ाते आकाश करते बिरिछामबास, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, तेरा बेकार रे। छैहा भुइयाल छोड़ी जवैया तेरा बेकार रे, छैहा भुइयाल छोड़ जवैया तेरा बेकार रे, छैहा भुइयाल छोड़ जवैया तेरा बेकार रे, छैहा भुइयाल छोड़ जवैया तेरा बेकार रे। पंछी उड़ाते आकाश करते बिरिछामबास, पंछी उड़ते आकाश करते बिरिछामबास, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, तेरा बेकार रे। छैहा भुइयाल छोड़ जवैया तेरा बेकार रे, छैहा भुइयाल छोड़ जवैया तेरा बेकार रे, छैहा भुइयाल छोड़ जवैया तेरा बेकार। और ये गीत केवल गीत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की वास्तविकता को उन्होंने रख दिया। पंछी उड़ाते आकाश, हम बहुत उड़ते हैं, खूब पैसा हो गया, खूब धनवान हो गया, खूब उड़ते हैं। एक दिन सबको यही आना पड़ेगा भैया। धुर्रा धुआं माना हबे जिनकी लभीरे गवाबे, 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 धरती माता के सिवा बिन सुख पावे कहाँ रे, तेरा बेकार रे। छैहा भुइयाल छोड़ जवैया तेरा बेकार रे, छैहा
भैया न छोड़े जवैया ते तेरा बेकारे। छैया भैया न छोड़ जवैया ते तेरा बेकार गाली देगा। बोली भारत देश की जय हो, बोली भारत माता की जय हो, बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। को चोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए। को जुड़े का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए। कत को चोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए। को जुड़े का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए। धरती के माने गुने बढ़िया मुक्ति पावे हरे तेरा बे हरे। छैया भैया ला छोड़ जवैया तेरा बेकार हरे। छैया भैया न छोड़ जवैया ते तेरा बेकारे। छैया भैया ला छोड़ जवैया ते तेरा बेकार हरे। छैया भैया न छोड़ जवैया ते तेरा बेकारे। छैया भैया ला छोड़ जवैया ते तेरा बेकार हरे। ओ तेरा बेकारे। तेरा बेकार हरे। ओ तेरा बेकारे। तेरा बेकार हरे। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बहुत दिन में गाए हैं तो हमें गर्व होना चाहिए अपनी मातृभूमि पर। हाँ। उड़ान भर हवाओं में यह लगा गोता समुंदर में, तुझको उतना ही मिलेगा जितना लिखा तेरे मुकद्दर में। हाँ। जीवन में ना बहुत उड़ना नहीं चाहिए। हाँ। नहीं उड़ना चाहिए बहुत। जो व्यक्ति बहुत अभिमान करता है ना बहुत ज्यादा, मैं एक स्थिति ऐसी आती है जब उस व्यक्ति के पास कोई नहीं होता, डॉक्टर भी जवाब दे देता है। फिर जब उनसे पूछो ना भैया अब कौन है, क्या कहता है? इशारा किधर हो रहा है? अब वही जाने। काश इसी बात को पहले जान लिए होते हैं तो अपनों में जो बंधन बंधा हुआ था वो पहले ही दूर हो जाता। अपनों में जो आशाएं बंधी हुई है वो पहले ही दूर हो जाती। हाँ। अभिमान ना हो जीवन का कभी जीवन में। हाँ। अभिमान सबसे बड़ी कमी है एक व्यक्ति के लिए, सबसे बड़ी कमी। और जो व्यक्ति अभिमान करता है ना भैया, हाँ, वो बहुत जल्दी चला जाता है इस दुनिया से। गिराएगा मौत का तूफान, एक दिन मिटना है मिटाना है हर एक इंसान एक दिन। सकते पे मालो जर पे कभी करना ना गुरूर, ले डूबता है इंसान को अभिमान एक दिन। अच्छा एक मजे की बात बताएं हम सबको। एक व्यक्ति हमारे पास आया और कहा महाराज जी, बोले हाँ हम अभिमान नहीं करते। क्या कहा? हम अभिमान नहीं करते। हमने उनसे कहा अभी फिर क्या कर रहे हो? अभी क्या अभिमान नहीं करने का अभिमान हो गया है। हम थोड़ी से सत्कर्म कर लेते, कोई अच्छा काम कर लेते, नहीं हम ये नहीं करते, उसी का अभिमान है जीवन में। 2 घंटे भगवान के सामने पूजा कर लेते, 10 जगह बताते फिरते हैं, हमें तो 2 घंटे फुर्सत नहीं।
क्यों इतना प्रदर्शन है जीवन में? क्यों इतना प्रदर्शन? सत्कर्म छुपा करके रखिए भैया। श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण बताएं। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता है। हाँ, कभी नहीं भैया। तो मैं निवेदन करूं, भगवान का विवाह छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौशल प्रदेश में नग्नजीत की पुत्री सत्या हुई, जिनके साथ भगवान का छठवां विवाह हुआ। याद रखिएगा, मैं पूछूंगा। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालेंद्री के साथ, पांचवा मित्रविंदा, छठवां सत्या, सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ और आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। हाँ, अच्छा किनको पता है, किनको ये याद हो गया जी? हाँ, थोड़ा याद रखना चाहिए। एक बच्चे से हमने पूछा, बोले भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? बोले वृंदावन। हमने कहा इनको ये भी पता नहीं कि मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। और उनको ये पूछ दो कि ये फिल्म रिलीज कब होने वाली है। सब अपडेशन होता है उनके पास। हाँ, फला हीरो फला हीरो, अपने धर्म के विषय में नहीं है पता। हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। हमने अपने, कभी ऐसा मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे हम कह देते हैं बेटा लोग गायत्री मंत्र बोलो, वो अभी याद नहीं है। मेरी विशेष प्रार्थना करूं मैं आप सबसे बच्चा जब बोलना प्रारंभ करता है ना, हमारे घर में बच्चा 1.5 साल का हो जाए, 2 साल का हो जाए, जब बच्चा बोलना प्रारंभ करे, सबसे पहले उनको माँ गायत्री का मंत्र उनको याद कराइए सबसे पहले। और उनको उनके अभ्यास में निरंतरता लाइए कि बेटा गायत्री मंत्र तुमको करना है, बिल्कुल करना है। बचपने से बताइए कि बेटा तुम्हें तिलक लगाना है, गायत्री मंत्र करना है, उठ करके बड़ों का प्रणाम करना है, ये करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। चरणामृत लेना कंपलसरी है, तुलसी का दल लेना कंपलसरी है, स्कूल जाओ तो तिलक लगा के जाना कंपलसरी है। कैसे बच्चा नहीं बनेगा हमारा, बताइए। कुछ नियमों को ना अपने घर में चलाइए, तब हो पाएगा। केवल कथा ही नहीं बदलेगा भैया, हम खुद अपने घर को बदलेंगे। हाँ, तिलक जरूर लगाइएगा सभी। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भगवान का एक विवाह राधा रानी के साथ हुआ। हाँ, आप विस्तृत में अगर ये कथा श्रवण करना चाहेंगे तो गर्ग संहिता एक बुक मिलती है, आप गर्ग संहिता अपने घर ला लीजिएगा। गर्ग संहिता की गोलोक खंड में 16वें अध्याय में राधे और कृष्ण के विवाह की चर्चा मिलेगी आपको। संक्षिप्त में आप सबसे निवेदन कर दूं, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आपका विवाह देखना है राधा जी के साथ। तो एक लीला में नंद बाबा भगवान कृष्ण को अपने साथ लेकर के गौचारण करने गए। संक्षिप्त में निवेदन कर रहा हूं। तो गौचारण करने गए, अचानक आंधियां आने लगी, तूफान आने लगा, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी। तो नंद बाबा ने विचार किया मैं बच्चे को संभालूं कि गाय बछड़ों को संभालूं। इतने में उसी स्थान पर राधा जी का प्रागट्य हुआ। राधा जी पधारे और राधा जी के हाथों में भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया नंद बाबा ने। ध्यान से सुनेंगे। और सौंप दिया और नंद बाबा गाय बछड़ों को इकट्ठा करने में लग गए। देखते देखते राधा जी के हाथ से वो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए और अचानक प्रकाश पुंज हुआ और उस प्रकाश पुंज के मध्य में एक मणिकृत मंडप का निर्माण हुआ और उस मणिकृत मंडप में स्वर्ण के पलंग बिछे हुए हैं, जिस स्वर्ण के पलंग में एक युवक सोया हुआ है, बड़ा सुंदर है, मोर मुकुट लगाया हुआ है। ये युवक और को नहीं मेरे भगवान श्री कृष्ण ही है। राधा जी को हाथ पसारे भगवान, राधा जी ने हाथ पकड़ा और उसी मंडप पर बिठाया
ब्रह्मा, चवन, देवल, देवरात, भृगु, अंगिरा, दुर्वासा सभी ऋषि मुनि महात्मा प्रकट हुए और उसी स्थान पर भगवान श्री राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया है राधा जी का। ये केवल पुराणों में नहीं भैया, आप कभी वृंदावन जाएंगे तो आप भांडीर वन जरूर जाइएगा। आज भी राधा और कृष्ण के गठबंधन मिलेंगे आपको। आज भी दो वृक्षों का गठबंधन आज भी प्रमाण है राधा और कृष्ण के विवाह का। अभी वृंदावन की यात्रा हो रही है। 19 तारीख को ट्रेन निकलेगी रायपुर से ब्रजमंडल के लिए और वृंदावन में 5 दिनों की कथा है भक्तमाल की। भक्तों के चरित्र की कथा होगी इस साल। ऐसे तो कथा 8 बार वृंदावन में हो चुकी है ठाकुर जी की, 8 बार कथा हुई है। और इस वर्ष ये हमारी इच्छा थी और ये ठाकुर जी की प्रेरणा थी। इस वर्ष हमने निवेदन किया भगवान से, कहा प्रभु अब आपकी कथा नहीं सुनाएंगे, आपको आपके भक्तों की कथा सुनाएंगे। और इस साल भक्त चरित्र होगी वृंदावन में। जिनको भी वृंदावन चलना होगा आप अपना नाम सुनिश्चित करा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। क्योंकि अभी लगभग 25 नवंबर तक रिजर्वेशन हो रहा है। 25 नवंबर को लास्ट डेट है। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ भांडीर वन में। ये राधा जी कौन? ये राधा क्या सीता है? राधा की रुक्मणी है? कौन है राधा? एक निवेदन करो आप सबसे। दरअसल ये राधे जी और को नहीं, ये माँ सीता ही है। आप सबको एक कथा विदित होगा, जब भगवान राम जी जब राज तिलक हुआ राम जी का माँ जानकी के साथ, तो एक धोबी के कहने पर भगवान राम ने सीता का परित्याग किया। आप सबको ये कथा पता होगा। कौन कौन जानते हैं? जी। तो धोबी के कहने पर मां सीता का परित्याग किया। कितने दिन के लिए? 11 वर्ष के लिए। 11 वर्ष तक मां नहीं थी साथ में। तो इसी तारतम्य में, इसी बीच में भगवान ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया। आप सब उस कथा को भी जानते हैं। फिर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, लव कुश ने पकड़ लिया, फिर युद्ध हुआ, आदि आदि बातें। एक विशेष निवेदन करूं, जब भगवान का यज्ञ होना था तो गुरुदेव से कहा, बोले गुरुदेव बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है, अर्धांगिनी का होना आवश्यक है। हाँ, क्योंकि आधा अंग ही नहीं तो हम सत्कर्म कैसे करेंगे? देखो, स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं, पुरुषों को अर्धांगानी कहते हैं। हाँ, वो आधा अंग होती ही है। हाँ, उनके बिना कोई पूजा पाठ संपन्न नहीं होता। तो मैं निवेदन करूं, आज भगवान ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने कहा कि एक ही उपाय है, स्वर्ण की सीता की विग्रह स्वरूप का निर्माण किया जाए और सोने की सीता बनाई गई। बड़ी विस्तृत कथा है, संक्षिप्त में निवेदन करूं। स्वर्ण की सीता बनाई गई और उन्हीं को भगवान के साथ विराजमान किया गया और यज्ञ संपन्न हुआ। जब यज्ञ पूर्ण हो गया, अश्वमेध यज्ञ, तो उसी स्वर्ण की सीता को भगवान राम के कक्ष में स्थापित किया गया, जहां राम जी रहते थे, जिस कक्ष में। लेकिन राम जी का मन व्यथित रहता था हमेशा। जब जब सीता को देखे तो उनके साथ गुजरे हुए पल याद आते थे भगवान को। और भगवान ना 24 घंटे ना मायूस रहते थे। रात्रि में नींद नहीं आता था भगवान को, रोते थे। मध्य रात्रि में उठ करके बस सीता 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 सीता। एक दिन भगवान राम ने विचार किया, जब तक ये विग्रह स्वरूप रहेगा तब तक मेरा मन ना घर में लगेगा ना राजकाज कार्यों में लगेगा। क्यों नहीं सीता को ही पधरा दूं सरयू जी में। और भगवान ने निर्णय लिया, इस सीता का विसर्जन मैं सरयू जी में कर दूं। और सुंदर पालकी के साथ, बाजे गाजे के साथ उसी मूर्त रूपी सीता का विसर्जन करने के लिए करके गए।
और जब सरयू जी में पधराने की बारी आई तो उस मूर्त रूपी सीता से आवाज आने लगी, प्रभु स्वामी नाथ कृपा करो कृपा करो कृपा करो मुझ पर। भगवान राम ने कहा क्या हुआ? किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही है, केवल मेरे राघव को सुनाई दे रही है। हाँ, एक बात बताएं आपको, हम जिनसे अधिक प्रेम करते हैं ना, उनके मन की बात हमको पता चल जाती है बिना कहे। अगर सच्चा हृदय प्रेम है, टेलीपैथी जिनको कहे, तो भगवान राम को उनकी बात समझ में आई। भगवान राम ने कहा सीता क्या कहना चाहती हो? कहा प्रभु क्षमा करिएगा नाथ, प्रत्यक्ष भाव से तो मुझे अपने से दूर कर दिए हो, कम से कम मूर्ति के रूप में तो अपने पास रहने दो, बस एक यही इच्छा है मेरी। भगवान ने कहा सीते क्षमा करना, मैं विवश हूं तुम्हें विसर्जन करने के लिए, तुम्हें शरीर जी में स्थान देने के लिए। मेरा मन नहीं लग रहा राजकाज में, इसलिए सीता आज मैं तुमको विसर्जन कर रहा हूं, लेकिन मैं वचन देता हूं सीता तुम्हें, तुम्हारा यही विग्रह स्वरूप मेरे प्राण स्वरूप मेरे राधा रानी के नाम से जाना जाएगा, मेरे आह्लादनी शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और अभी 11 वर्ष तक जो आपका और हमारा बिछोह रहा है, 11 वर्ष तक मैं आपके साथ रहूंगा। और आपने कथा सुनी भी होगी कि 11 साल तक मेरी माँ प्रत्यक्ष स्वरूपणी राधा जी भगवान के साथ हुए। हाँ, एक कथा यह भी मिलती है, एक कथा यह मिलती है कि भगवान इतने सुंदर थे कि भगवान ने अपने आप को ही एक दिन नारी बना लिया। कहा कि मैं नारी बनूं तो मैं कैसे दिखूंगा, बिंदिया लगा ली, गजरे लगा लिए। अब भगवान तो भगवान है, तो भगवान ने जब दर्पण देखा ना तो अपने ही रूप में मोहित हो गए, अपने ही रूप में। और मोहित नहीं हुए भैया, भगवान ही नारी बन गए। और जब भगवान के स्वरूप को जब देखा तो सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे, इंद्र वरुण कुबेर सब। लेकिन सूर्य नारायण भगवान ने जब भगवान को देखा तो आकर्षित उस भाव से नहीं हुए, आकर्षित तो हुए, लेकिन विचार मन में आया काश ये मेरी पुत्री हो जाती, कितनी सुंदर है, काश ये मेरी बेटी हो जाती। भगवान ने कहा तुम्हारा ही मन पवित्र है, हाँ, और मैं तुम्हारी बेटी। और यही सूर्य नारायण भगवान की पुत्री बन करके राधा जी आई, जिनको हम भानु नंदिनी के नाम से जानते हैं। आदि आदि कथाएं हैं, मैं भगवान के चरणों में अर्पित करूं। कभी कभी ऐसा मन होता है कि स्वतंत्र रूप से कोई विशेष कथा को पकड़ करके ही कहते रहो, लेकिन आज बहुत सारे कार्य हैं तो भगवान के चरणों में अर्पित करूं। आगे कथा आती है कि राधा जी का विवाह भगवान के साथ, और भगवान ने भौमासुर के पास जो स्त्रियां हैं 16,100, उन सबको भी भगवान ने भौमासुर को मार करके बंधन मुक्त कराया, और भगवान ने आज उनके साथ विवाह किया है। तो भगवान की कितनी हो गई रानियां? 16,100 और 8, कितने हुए? 16,100। हाँ, तो ये 16,000 कौन है, ये 8 कौन है, ये 100 कौन है? दरअसल ये जो 8 है यही अष्टधा प्रकृति है। भूमि रापो अनिल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारे इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। गीता में ये श्लोक है। 8 प्रकृति कौन? भूमि रापो अनिल वायु, चित्तजल पावक गगन समीरा, आकाश पृथ्वी अग्नि जल और वायु। ये कितने हुए? 5 हुए। मन बुद्धि और अहंकार कितने हो गए? 8 हो गए। ये 8 प्रकृति है। अंतर क्या है? जीव प्रकृति के अधीन है और प्रकृति भगवान के अधीन है। आप देखेंगे जीव प्रकृति के अधीन कैसे? जैसे थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, हमारे शरीर में परिवर्तन, तो जीव प्रकृति के अधीन है, हाँ, और प्रकृति भगवान के अधीन है। ये तो 8 पटरानियां हुई भगवान की। और 100 कौन है भैया? यही 100 उपनिषद हुए कृष्ण भक्ति की जो प्रतिपादित करते हैं। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री कृपालु जी महाराज ने
कृष्ण भक्ति को प्रतिपादित करने वाले ही उपनिषद लिखे, जिनको हम 100 उपनिषद के नाम से जानते हैं। और ये 16,000 कौन है? ये 16,000 दरअसल वेद की ऋचाएं हैं, जिनका विवाह भगवान के साथ हुआ। एक छोटी सी बात कहूं मैं आपसे, दरअसल वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1 लाख। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र मिलेंगे आपको। उपासना कांड में 16,000 मंत्र मिलेंगे। कितने हुए? 20,000। और कर्म कांड में 80,000 मंत्र मिलेंगे आपको। ये जो उपासना कांड के मंत्र हैं, यही भगवान की रानियां बने। उपासना का आशय क्या? उप समीपे आसनम यस्सः उपासनम। उप का मतलब होता है परमात्मा, भगवान के समीप ले जाने में जो मंत्र सहायक हो, यही उपासना कांड के मंत्र हैं। हाँ। आप देखेंगे त्वमेव माता च पिता, ये सब उपासना कांड के मंत्र हैं। आप देखेंगे जब कोई मंत्र जब कहो ना, तो ऐसा लगता है कि अब हम भगवान के हो गए। हाँ, ये उपासना कांड के मंत्र। तो भगवान के ऐसे 16,108 रानियां, लेकिन इन सब में सबके स्वभाव बदले हुए थे, लेकिन मेरी मैया रुक्मणी का स्वभाव एकदम अलग था, एकदम अलग। कभी आज तक मैया रुक्मणी के चेहरे में गुस्सा नहीं देखा भगवान ने। हाँ, कभी नहीं। जितने भी मंत्री थे, संतरी थे, जितने काम करने वाले नौकर चाकर थे, सब यही प्रार्थना करते थे, प्रभु हमको आने वाला जन्म देना इसी द्वारिका में देना, लेकिन मालिकिन रुक्मणी जैसा देना। एक बात बताएं भैया, घर के नौकर से मिलकर के पता लग जाता है कि घर का मालिक कैसा होगा। हाँ। अगर किसी परिवार में, किसी घर में अगर कोई नौकर 20-25 साल काम करता हुआ हो गया, इसका मतलब मालिक ईमानदार है। मालिक भेदभाव नहीं करता है। हाँ। अधिक दिन तक आजकल टिकते कहां हैं? हाँ। निवेदन करो, रुक्मणी मैया को कभी क्रोध नहीं आया। एक दिन भगवान ने सोचा कि रुक्मणी जब क्रोध होती होगी तो कैसी दिखती होगी। बताओ, ये भी कोई सोचने की बात है? भगवान उल्टा सोच रहे हैं। आजकल उल्टा सोच, आजकल क्या सोचते हैं? गुस्सा ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ हाँ, किसी से नहीं डरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भय बनी रहती है। तो मैं निवेदन करूं, मैया रुक्मणी को एक बार क्रोध भगवान ने दिलवाया। कैसे क्रोध दिलवाया? एक दिन भगवान बड़े मायूस बैठे थे। मैया रुक्मणी ने कहा, प्रभु इतने मायूस क्यों हो? अब भगवान तो महानाटक निपुण है। भगवान ने कहा, ये सब के कारण रुक्मणी तुम ही हो। आज की स्त्री होती तो क्या करती? हम हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कर दिया हमने? लेकिन मैया रुक्मणी चुपचाप मुस्कुराने लगे। मैया रुक्मणी ने कहा, मैं कैसे कारण प्रभु? कहा कि सबसे पहला कारण यह है, तुमसे विवाह करने के लिए कितने लोग खड़े थे लाइन में, और तुमने मुझसे शादी की। क्या मैं तुम्हारे लायक था? है? अच्छा रुक्मणी, अब मैं समझ गया, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं सुंदर हूं इसलिए। अरे काहे का सुंदर? जेल में पैदा लिया हूं, काला तो पहले से ही था, कालिया नाग का कफन पड़ा, ऐसे ही काला और हो गया। मेरी मैया यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे, सब मुझे ताना देते हैं, ये कैसे काला हो गया है? सुंदर भी नहीं। और तुम कहोगे मैं बहुत परमवीर हूं, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है। समुद्र के बीच में घर बना करके रह रहा हूं, कोई आम बच जाए। हाँ, यहाँ पे भी गलत है तुम्हारा निर्णय। अब भगवान कहते थे और चेहरा देखते थे इनको गुस्सा आएगा, लेकिन मैया को गुस्सा नहीं आया। भगवान ने एक बात कहा कि अब तुम ये सोच रहे होंगे कि इनके खानदान अच्छे होंगे। काहे का खानदान? हमारे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कोई कहता है देवकी वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है नंद यशोदा का पुत्र है, कोई कहता है क्षत्रिय है, कोई कहता है जात का भी ठिकाना नहीं है। तुमने हमसे शादी की और कोई नहीं मिला था तुम्हें,
सारे बात कहा। फिर भगवान कहने लगे, कहा रुक्मिणी अब मैं समझ गया, ये जो बाबा है ना जो चिमटे लेकर के घूमते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मेरा नाम लेते रहते हैं, उन्हीं की बातें में आ गई होगी तू। ये भिखमंगे बाबा जिनके पास खुद का कुछ नहीं हो है? इन्होंने तुम्हें उपदेश कर दिया कि जाओ उनसे शादी कर लो, तो तुमने शादी कर ली। इतनी बातों पर भी मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क कब पड़ा बता, जब भगवान ने एक अटपटी बात कह दी मैया से। क्या कहा भगवान ने? कहा रुक्मिणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैंने सुना है शिशुपाल ने अभी तक शादी नहीं की, अगर तू चाहे तो तुम्हारी शादी करा दूं शिशुपाल के साथ। अब बताओ कब कह रहे हैं भगवान? जब 5 बच्चे आ गए हैं। अभी की मैया होती तो ठिकाने लगा देती, शर्म नहीं आती बात करते। लेकिन मैया ने कुछ नहीं, मैया तो सुन करके मूर्छित हो गई। भगवान ने चतुर्भुजी रूप लिया, 2 हाथों से संभाला, 2 हाथों से पंखा करने लगे। बोले रुक्मिणी मैं मजाक कर रहा था। और मैया रुक्मिणी ने भगवान से हाथ जोड़ करके जो उत्तर दिया इन सभी प्रश्नों का, वो सुनने योग्य है भैया। मैया रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप जो कह रहे हो ना कि मैं आपके योग्य नहीं, आप मेरे योग्य नहीं, वास्तव में प्रभु मैं तो आपके योग्य हो ही नहीं। कहा मैं प्रकृति में अधम नारी, और कहा आप पुराण पुरुषोत्तम, आपका और मेरा मेल कभी हो ही नहीं सकता। प्रभु आप जो कह रहे थे कि मेरे माता पिता नहीं है, हम आपसे पूछते हैं प्रभु आपके भी कोई माता पिता होते हैं? आप ही सबके माता है, आप ही सबके पिता हैं। आप ये कह रहे हो कि मैं डरपोक हूं, समुद्र के मध्य में बैठा हुआ हूं। प्रभु जिनके हृदय में काम क्रोध मद लोभ अहंकार तृष्णा जैसे विकार होते हैं, वो आपके आत्मा रूपी घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। और आप जो ये कह रहे हैं ना प्रभु मैं सुंदर नहीं हूं, सुंदर नहीं हूं, प्रभु अगर आप थोड़े से श्रृंगार क्या कर ले, जब ऐसे हो तो ये हाल है। तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते, जब काले हो तो भी मुझे नींद ना आती है, घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। और आपने कहा ये भिखमंगे साधु महात्मा जो भजन करते हैं उनके बात में आ गए। प्रभु अगर मैं सत्य बात आपसे कहूं तो असली धनवान तो यही संत महात्मा हैं जो आपके धन, आपके नाम रूपी धन को निरंतर लेते रहते हैं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम धन हो। लेकिन प्रभु मैंने ऐसा कौन सा काम किया, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि आपने बड़ी कृपा कर दी मुझ पर? आपने भाव सुना भी होगा। और ये रुक्मिणी की हृदय की बात नहीं भैया, रुक्मिणी की बात नहीं। आप भी इस भाव को विचार करें, हम भी इस भाव को विचार करें। क्या हम इस लायक हैं? क्या हम इस लायक हैं जो भगवान के सन्मुख जा सके, उनसे नजरें मिला सके, उनकी पूजन कर सके? सारी दुनिया में मैं अकेला था, तेरी माया ने मुझको घेरा था। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया
मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने, गा लीजिएगा सभी, हृदय से कहिए मेरे को। मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, हो मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम गा लीजिएगा बड़े भाव से। लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से।
दीन दुखियों का तो सहारा है, दीन दुखियों का तो सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर भी जिन पे पड़े जाए, तेरी एक नज़र जिन पे पड़ जाए, ओ तेरी एक नजर भी जिन पे पड़े जाए, तेरी एक नजर जिन पे पड़ जाए। फिर कभी उसे तुमने रोने न दिया, फिर कभी उसे तुमने रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम काली जगह थोड़ी आनंद से सभी गाली गाली बड़ी अच्छी बात है। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। व्यक्ति को ना ये बात सोचना जरूर चाहिए, प्रतिदिन सोचना चाहिए कि मेरा अपना कौन है इस दुनिया में। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस समय आने पर पता चलता है। बताता है। वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा
किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। 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 तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम कुछ भी नहीं करते फिर भी भगवान हमें छोड़ते नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने एक ऐसे भक्त का भी हाथ थामा जिस भक्त का नाम हुआ सुदामा। सुदामा भागवत जी की प्राण स्वरूप कथा है भैया सुदामा। आइए मैं कथा में प्रवेश करूं, निवेदन करूं आप सबसे, सुदामा कौन है? कृष्णस्यास्य सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कौन है? कृष्ण शासित सखा कश्चिद्, कृष्ण के सखा हैं। बैठो, आधे घंटे बैठ जाइए आप लोग। कुछ विशेष सूचना है आवश्यक। आधे घंटे भगवान की कथा हम निरूपण में और कथा के प्राण में प्रवेश करेंगे। सुदामा कौन? कृष्ण की सखा है। निवेदन करूं भैया, संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी महाराज ने जितना विशेषण सुदामा ब्राह्मण के लिए कहा है उतना अन्यत्र किसी भी संत के लिए नहीं कहा। जितना विशेषण सुदामा के लिए। सुदामा कौन है? कृष्ण शासित सखा कश्चिद्, कृष्ण की सखा है। सखा का मतलब क्या होता है बताए? सखा को उल्टा करोगे तो खास होता है। भगवान के सबसे खास की कथा सुनाई जा रही है। सबसे खास अर्थात भगवान की तरह ही है। कौन है सुदामा? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा विरक्त ब्राह्मण है। देखो, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं भागवत जी में। कौन कौन से कर्म है ब्राह्मण के? यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ब्राह्मण के 6 कर्म है। यज्ञ करना भी और यज्ञ कराना भी केवल स्वाहा स्वाही ही ना कराए, स्वयं भी स्वाहा कहे। हाँ। अध्ययनम अध्यापनम, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना भी और पढ़ाना भी। कितने हुए? 4 कर्म हुए। यज्ञ करना 1, यज्ञ कराना 2, पढ़ना 3, पढ़ाना 4। 5वां है दान लेना भी और दान देना भी। केवल दान लेते नहीं रहना चाहिए, दान करना भी चाहिए। ये 6 कर्म। अच्छा, ब्राह्मण भी 8 प्रकार के होते हैं। अब कह दे 8 प्रकार के ब्राह्मण बताए गए हैं। एक ब्राह्मण होता है जिनको हम सदाचारी ब्राह्मण कहते हैं। सदाचारी ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो साधारण माता पिता से जन्म ले। माता पिता ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ये सदाचारी ब्राह्मण है। दूसरा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो श्रोत्रिय ब्राह्मण।
नाम है श्रोत्रिय, जो अंगों के साथ वेद ध्यान करते हैं। ओम गणानाम का गणपतिगुं भवामहे प्रणामतो प्रियपतिगुं, अंगों के साथ जो अध्ययन करता है, वेदों का जो उच्चारण होता है। तीसरे नंबर का ब्राह्मण होता है जिनको कहते हैं तनुजात। तनुजात ब्राह्मण कौन है? जो यज्ञ करके अपनी जीवन चलाता है, यज्ञ होतिया करके। चौथे नंबर का ब्राह्मण होता है अनुजात। अनुजात किसे कहते हैं? तनुजात ब्राह्मण कौन और अनुजात कौन? एक यज्ञ करके जीवन चलाता है और दूसरा शिक्षा दे करके जीवन चलाता है। जैसे कोई कथा कर रहा हो या कोई अध्यापन में लगा हो, अध्यापन करता हो, पढ़ाता हो, जो टीचर हो, सीधी सीधी बात का शिक्षक, हाँ, जो ज्ञान देता हो। पांचवें नंबर का ब्राह्मण होता है जिनको हम ऋषिकल्प कहते हैं। ऋषिकल्प कौन है? जो प्रसाद रूप में जो कुछ भी मिले उनको स्वीकार कर, जो कुछ भी मिल जाए। छठवें नंबर का ब्राह्मण होता है ऋषि, जो खूब तप करे अपने लिए, खुद जप करे, खूब अपने लिए, वो दूसरों के लिए कुछ ना करे, स्वयं का कल्याण करे, उनको ऋषि कहते हैं। सातवें नंबर का ब्राह्मण जो होता है ना, उनकी दो टाइप्स हैं, दो प्रकार का। एक होता है अक्षुण। अक्षुण ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो खेतों में जाकर जो शीले जो होते हैं ना, जो गिरा हुआ जो अन्न होता है, उनको ले करके घर आए और उन्हीं से पेट भरे, अन्यत्र कहीं न जाए। इसको कहते हैं अक्षुण ब्राह्मण। और इसी सातवें नंबर का खा, दूसरे नंबर में सीलोक्ष वृत्ति, अर्थात किसी नगर में प्रवेश नहीं करता है, वो रास्ते में जो भी मिलता है। ये सीलोक्ष वृत्ति ब्राह्मण का स्वभाव जैन मुनियों में होता है। आप सबको विदित होगा ये सारी बातें। जैन मुनि कभी किसी नगर में प्रवेश नहीं करते। हाँ, और ये नियम भी होता है कि जिस घर में एक बार कोई व्यक्ति रह चुका हो वहां प्रवेश नहीं करते। और आठवें नंबर का ब्राह्मण होता है मुनि। मुनि ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिनको मान अपमान से कोई मतलब नहीं होता, जिनके लिए सोना भी उसी मूल्य का है और मिट्टी भी उसी मूल्य का है। यह होता है मुनि ब्राह्मण। और एक विशेष निवेदन आप सबसे करूं भैया, इन आठों ब्राह्मणों के गुण सुदामा ब्राह्मण में निहित थे। इन आठों ब्राह्मण के गुण सुदामा ब्राह्मण के जीवन में था। इसलिए केवल ब्राह्मण नहीं कहा, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः कहा गया है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण था सुदामा। आजकल हम कुछ भी नहीं जानते लेकिन अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझते हैं। हाँ, 2, 4, 8, 10, 20, 25, 50 श्लोक जान जाएंगे, एक सुंदरकांड कंठस्थ हो गया, गीता के 8-10 अध्याय कंठस्थ हो गए। हाँ, फिर जगह जगह ढिंडोरा मारते फिरेंगे हम। हाँ, हमसे कोई संवाद तो करे? कभी नहीं करना मेरे भाई बहन, ऐसा कभी नहीं करना। भगवान को धन्यवाद देना। विद्वान मत बनिएगा जीवन में, विद्वान बनने का प्रयास मत करिएगा। अगर बनना हो तो विद्यावान बनने का प्रयास करिएगा। जानते तो बहुत कुछ है लेकिन जानने के हिसाब से हम जीते नहीं हैं। उनसे जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता। कुछ जान जाओ और उस कुछ ही आपके जीवन में अगर एक्शन में आ जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत जानिए, बस बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और मैं तो एक बात सदैव विनम्रता से कहता हूँ, जानने का प्रयास मत करिए भगवान को, बस मान लो कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। हाँ, एक घटना मैं आपको बताऊं। किसी ने रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया। रामकृष्ण परमहंस जी कौन है जानते हैं? विवेकानंद जी के गुरु थे। किसी ने रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया कि हमने सुना है कि आपको काली माता दर्शन देती है, हमने ऐसा सुना है। आप काली माता से बात करती है, भद्रकाली से बात करती है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा अगर दर्शन देती हो तो उसने कहा कि अब जब दर्शन देना तो काली माँ को बोलना हमारे पते में आए।
उनको हमारा पता दे देना। हाँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा अपना पता देते जा, ताकि हमको मां को भेजने में आसानी होगी। तो उस व्यक्ति ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और दिया कि ये मेरे ये यहाँ से जाओगे ना तो एक वाइट बिल्डिंग है, वो हमारा घर है, वहीं हम रहते हैं। परमहंस जी ने कहा मैं तुम्हारे घर का पता नहीं पूछ रहा, मैं तो तुम्हारा पता पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। वो तो तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारा घर कहाँ है। उसने फिर दूसरा विजिटिंग कार्ड निकाला, कहा कि ये मेरी दुकान, हाँ मैं यहाँ बैठता हूँ। परमहंस जी ने कहा फिर अभी तक नहीं समझे, मैं तुम्हारे दुकान का पता नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारे मकान का पता नहीं पूछ रहा, मैं तो तुम्हारा पता पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। उस व्यक्ति ने कहा ये हम रहे, हम यहाँ हैं। परमहंस जी ने कहा यह तो तुम्हारे सीने का पता देता है, वो तो तुम्हारी छाती है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी छाती कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे घर का पता क्या है, तुम्हारे दुकान का पता क्या है, तुम्हारे हृदय का पता, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा पता क्या है। स्तब्ध हो गया व्यक्ति, हाथ जोड़ लिया रामकृष्ण परमहंस जी के पास, कहा कि महाराज मुझे खुद नहीं पता कि मेरा पता क्या है। परमहंस जी ने कहा कि बेटा जिस दिन ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा पता क्या है, उस दिन माँ को तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ खुद तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगी। और एक बात पक्की समझिएगा, ढूंढा तुम्हें गली गली तो तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं। जब हम भगवान की भक्ति को, भगवान की शरणागति को, भगवान की कृपा को जब फील करना स्टार्ट कर देते हैं, जब उसमें जीना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे जो मन के विकार है ना, ये खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। फिर कुछ नहीं बचता, फिर मैं मेरा ये कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ आपका है। हाँ, तभी भाव उत्पन्न होती हृदय में। निवेदन करो, आज सुदामा ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है भैया, अत्यंत निर्धन, बहुत निर्धन है। सुबह भोजन करते थे तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह भी नहीं होता था। हाँ, किसी दिन बच्चे पेट भर भोजन कर लेते थे ना, तो उस दिन सबको लगता था कि आज हमारा भाग्य खुल गया है। हाँ, पेट भर भोजन नहीं मिलता था। सुदामा ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है, लेकिन सुदामा निर्धन है, दरिद्र नहीं है। इट इज नो प्रोस्पेरिटी। हम ये न समझे कोई व्यक्ति अगर फटा हुआ कपड़ा पहना है, मैला कपड़ा पहना है, एक ही कपड़े को 10 बार पहन रहा है तो वो व्यक्ति दरिद्र है। आप नहीं कह सकते, ये जज नहीं कर सकते आप। गरीब हो सकता है वो, दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र का मतलब क्या होता है बताएं आपको? दरिद्रो यस्य असंतुष्टो, जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है वही दरिद्र होता है। सब चीज होकर भी जो दूसरों के धन में अपनी दृष्टिपात करता है, जो लोभवश दूसरे के धन को हत्या, वो व्यक्ति दरिद्र होता है। कभी कभी किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ जाओगे ना भैया, बैठने के लिए सोफे नहीं रहते, फिर भी नीचे बिठा करके एक गिलास पानी देता है, संतुष्ट हो जाता है मन। लेकिन कई करोड़ों अरबों की हवेलियां होती है, वहां भी जाने में मन अशांत होता है। मेरी एक प्रार्थना है, भगवान भले ही गरीब बनाए लेकिन दरिद्र ना बनाए। दरिद्र ना बनना जीवन में कभी। जो मिला है, जितना मिला है, वो भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार करिएगा। लेकिन सुदामा ने आज तक नहीं बताया सुशीला से कि कृष्ण मेरा मित्र है, आज तक नहीं बताया। लेकिन मेरे प्रभु को बड़ी दया आई, और एक दिन भगवान ने विचार किया ये तो आने से रहा, ये नहीं आएगा, मुझे पता है, मुझे ही जाना पड़ेगा। एक दिन भगवान स्वयं भिक्षुक का वेश बना करके सुदामा के घर आए। ध्यान से सुनेंगे। जब सुदामा के घर आए तो उस समय सुदामा ब्राह्मण नहीं थे, उनकी पत्नी थी सुशीला, और पत्नी भी ऐसी थी, 20 थी पत्नी, सुदामा तो 19 ही थे।
एक दिन भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके आए, कहा भिक्षाम देहि मैया। सुशीला बाहर आई, कहा मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ है भोजन करने के लिए घर में। सुशीला ने घर जाकर के देखा सभी बर्तन खाली पड़े हैं। सुशीला बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके इस ब्राह्मण से कहा कि प्रभु क्षमा करिएगा ब्राह्मण देवता, आज हम आपको कुछ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कहा हमारे घर ग्रहण लगा हुआ है। सुशीला के शब्द देखे, हमारे घर ग्रहण लगा है। बोले क्या ग्रहण? हमारे घर गरीबी रूपी पुत्री ने जन्म लिया है। कई बार क्या होता है बताएं, जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने धर्म के लिए, समाज के लिए, अपनी गौ माता के लिए, लेकिन भगवान ने हमें धन नहीं दिया। कई लोग इसीलिए पीछे हट जाते हैं। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी उनके जीवन की चलती है, उनमें हम दान करेंगे। लेकिन एक बात कहूं भैया, ये भाव मन में उत्पन्न हो गया, उसी भाव को मेरे प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। अगर ये भाव भी हृदय में उत्पन्न हुआ है ना, तो यही भाव वंदनीय है और इसी भाव को भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। मन में उपजा वो तो सब जानते हैं। सुशीला ने कहा कि महाराज हम आपसे क्या कहें, लोग तो महीने में 2 बार एकादशी रहते हैं, लेकिन हम तो प्रतिदिन एकादशी का व्रत करते हैं। घर में जब कुछ नहीं होता तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने आज हमें एकादशी का व्रत करा लिया। भगवान को बड़ा रोना आया, मेरे रहते हुए मेरा मित्र की दशा। भगवान ने मन मन कह दिया, अब तक जो हो रही है वो हो गई, अब अनहोनी नहीं होए। हे देवी, तुम्हारे घर में तो प्रतिदिन द्वादशी होगा, देखना प्रतिदिन। और भगवान भिक्षुक के वेश में थे, उन्होंने कहा ये सुदामा ब्राह्मण का ही घर है ना? बोले हाँ महाराज, भाग्य से मैं उसी ब्राह्मण देवता की पत्नी हूँ महाराज। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे पुरुष की पत्नी हूँ। भगवान ने कहा तुम्हें पता है वो किसके मित्र है? किसके मित्र है? द्वारिकाधीश का नाम सुना है आपने? त्रिलोकी का राजा है वो, जगत को वही धन बांटता है, उनके जैसा कोई धनवान नहीं है। द्वारिकाधीश कृष्ण का सखा है तुम्हारा मित्र। सुशीला मौन हो गई सुन करके, चले गए भगवान बोल करके। इधर सुदामा का इंतजार करती रही सुशीला। सुदामा जी जैसे आए, सुशीला ने सुदामा का स्वागत किया और एक प्रश्न किया, स्वामी क्या कृष्ण आपका मित्र है? क्या द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं? कृष्ण सुनते ही आंख से अश्रु प्रवाहित होने लग गए। सुदामा का नाम से इतना प्रेम है, नाम से, व्यक्ति से कितना प्रेम होगा। आप कभी वृंदावन गए होंगे तो कभी बरसाने जाएंगे, तो बरसाने में जहां हमारी राधा जी की हवेली है, जब आप नीचे उतरेंगे तो वहीं जब पुल पार करेंगे, पुल पार करेंगे तो वहीं परम आदरणीय श्री विनोद बाबा जी रहते हैं। कभी आप उनके दर्शन करिएगा। उनके सामने जब कोई राधा नाम ले देता है तो विनोद बाबा के अश्रु भर आते, आंख भर आते हैं। नाम से इतना प्रेम है उनको। विनोद बाबा, रमेश बाबा, स्वामी प्रेमानंद जी, ये सब विभूति हैं ब्रजमंडल के। हाँ। सुदामा ने कहा कि तुम्हें किसने बताया? कहा स्वामी छोड़ो ना, वो सब मत पूछो, क्या मन नहीं करता अपने मित्र से मिलने का? स्वामी एक बार मिल करके आ जाओ ना, एक बार। मैं ज्यादा नहीं कह रही, एक बार मिल लो, हमारे जीवन की गरीबी समाप्त हो जाएगी। स्वामी एक बार मिल लो, एक बार। स्वामी बहुत धनवान है वो, बहुत कुछ दे देगा। हाँ, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुदामा रोने लगे। सुशीला ने जो बात कहा, एक बार भगवान से मांगने जाओ, सुदामा रोने लगा। सुशीला ने कहा स्वामी मैंने ऐसी कौन सी भूल कर दी जो आप रो रहे हो? सुदामा ने कहा सुशीला तुमने ये क्या कह दिया?
सुशीला, हमने भगवान के लिए क्या किया है, हमने क्या दिया है उनको जो आज हम उनसे मांगने जा रहे हैं? हमने क्या समर्पित की है गोविंद को जो आप हम उनसे याचना करेंगे? इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कहीं न शीश झुकाया। हे हरि हरि मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे सुदामा का नहीं, हम भी इस भाव को विचार करें कि हमने क्या किया है गोविंद के लिए, क्या दिया है इनको जो आज लेने आए हैं, आज इनसे हाथ फैला रहे हैं, मांग रहे हैं। गा लीजिएगा हृदय से। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारे टूटी, मन मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे चादर ओढ़ के कैसे, ओ मेरी चादर
चादर ओढ़ के कैसे। जग में भेजा निर्मल देख काया। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इस पर दाग लगाया। ओ आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, 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 कैसे दाग छुड़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। पार दयालु सारा जगत संभाले। तू है अपरम पार दयालु सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, अपने शरण लगा ले। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, अपने शरण लगा ले। और भक्त के हृदय की बस ये अंतिम बात, आज 7 दिन की कथा में बस मुझको यही लग रहा है कि हमारे हृदय में भी ये भाव उत्पन्न हो तो हमारे भगवान की कथा की यात्रा सार्थक रहे। छोड़ के तेरा द्वार वो दाता, छोड़ के तेरा द्वार वो दाता, छोड़ के तेरा
चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हो हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे, हाँ मेरी चादर ओढ़ के कैसे, ओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। सुशीला, क्या दिया है हमने भगवान को? हम हाथ फैला रहे हैं उनके सामने जा करके, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। अरे आपने क्या किया है मेरे गोविंद के लिए? जीवन भर मांगने के अलावा हम कुछ करते भी नहीं है। सुशीला चरण पकड़ ली सुदामा के, कहा धन्य है स्वामी आप, धन्य है मेरा जीवन, आप जैसे स्वामी को पा करके ये जीवन धन्य हो गया मेरा। आज मैं ये बात विश्वास से कह सकती हूँ कि इस दुनिया में आपसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है। जिनके पास कृष्ण नाम का धन है, राम नाम का धन है, इनसे बड़ा दौलतमंद कौन होगा? मेरे भाई बहन, सुदामा से सुशीला ने कहा स्वामी मेरी एक इच्छा थी। सुदामा ने कहा कहो देवी। कहा मैं मांगने नहीं कह रही भगवान से, अब वो इतने कृपालु है, इतने दयालु है, मैं आपके भावों से मैं समझ गई। बस एक ही प्रार्थना है स्वामी, एक बार उनके दर्शन करके आ जाते, एक बार। मैं नहीं जाऊंगी स्वामी, मैं जिद नहीं करूंगी, आप चले जाते। धन्य है वो स्त्रियां जो अपने पति को भगवान से जोड़ती है, जो ये कहती है कि स्वामी चलो मंदिर चलते हैं, स्वामी चलिए गौशाला चलते हैं, स्वामी चलिए अनाथ आश्रम चलते हैं, स्वामी चलिए भागवत जी की कथा हो रही है वहां चलते हैं। धन्य है वो स्त्रियां, वही सुशीला है। हाँ। और स्त्रियां अगर चाहे ना भैया तो पुरुषों को ना बदल करके रख सकती है। हाँ। वो एबिलिटी होती है, ये योग्यता है स्त्रियों में, पूरे घर को बदल देती है वो। सुशीला ने कहा स्वामी एक बार। सुदामा ने कहा कि हाँ सुशीला ये बात तो मैं नहीं टालूंगा, जरूर जाऊंगा। सुदामा तैयार हुआ जाने के लिए, कल प्रातः निकल जाऊंगा। सुशीला ने विचार किया मैं क्या दूं, कुछ तो नहीं है घर में। 5 घर गए हैं, 5 मुट्ठी चावल अलग अलग मांगा, कहीं से धान वाला चावल, कहीं से टूटा चावल, कहीं से साबुत चावल, कहीं से रसा चावल, हाँ अलग अलग प्रकार का चावल। एक पोटली में बांध करके सुदामा को दिया कि हाँ स्वामी जब अपने मित्र से मिलो ना तो खाली हाथ नहीं मिलना, हाँ जरूर कुछ देना मित्र। भगवान से मिलने जा रहे हो स्वामी, खाली हाथ कभी भगवान के सामने नहीं जाना।
आप और हम भी यहाँ आते हैं ना कथा सुनने के लिए, एक प्रार्थना करूं आप सबसे, जब जब यहाँ आए तो भगवान के लिए कुछ न कुछ लेकर के जरूर आए। कुछ नहीं तो तुलसी कदल हाथ में हो, पुष्प हाथ में हो, गेट के पास ही मेरे गोविंद विराजित है, वहां आप चढ़ाइए, चरणों को प्रणाम करिए। ऐसे नहीं कि सीधे आकर के हम बैठ जाए कथा में, ये विधि बना करके रखिएगा। केवल यही की बात नहीं कर रहा, जहां भी आप कथा सुनने जाते हैं या मंदिर जाते हैं, जहां भी, पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ। कभी शिव जी को जब जल चढ़ाने की बारी आती है ना, सर्वमंगलेश्वर जी को, तो ये मत सोचना कि बाल्टी में जल रखा होगा, वहां घर से एक लोटा जल लेकर के आए। हाँ। वो श्रद्धा का जल है आपका, उस जल में प्रेम है। हाँ। निवेदन करूं आप सबसे, सुदामा ने निर्णय लिया जाने का, सुदामा चले। अच्छा, सुदामा को यह भी पता नहीं है कि द्वारिका है कहां, किधर से जाते हैं, मार्ग भी पता नहीं है, लेकिन सुदामा चल रहा है। चलते 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 सुदामा बहुत दूर निकल गया। सुदामा सीधे पहुंच गए वृंदावन, वृंदावन से गए पुष्कर, पुष्कर से गए काशी, काशी से गए प्रयागराज। ये पता ही नहीं कि द्वारिका कहां है। एक संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही कि चलते चलते पूछा मुझसे मेरे पांव के छालों ने, चलते चलते पूछा मुझसे मेरे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल के बसने वालों ने। कहां बस गए प्रभु, कहां मिलेंगे आप। एक पेड़ के नीचे सुदामा थक करके बैठे और भगवान की ऐसी कृपा हुई, जब आंख खुला ना तो सुदामा सीधे द्वारिका में ही आंख खोला। सुदामा ने कहा, मैं तो घनघोर जंगल में था, इतनी बड़ी ये कहां मैं इतने बड़े राज्य में कहां हूं। मणिकृत मंडप है, स्वर्ण के पूरे चीरे जवाहरात से जड़े हुए द्वारिका, सोनी की थी भैया द्वारिका। सुदामा चलने लगा, कहा भैया ये नगरी कौन सी है, बोले द्वारिका। हाँ, एक कदम बढ़ा करके देखो ना भगवान की ओर, वो 10 कदम बढ़ा करके आपको गले से लगाएंगे। इस पथ में एक कदम चल के तो देखो आप अनुभव करेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अनुभव करेंगे आप। सुदामा पहुंचे हैं, बताया गया, कहा यहां से सीधे जाओगे द्वारिका नगरी का बहुत बड़ा द्वार है स्वर्ण का। सुदामा पहुंचे, दो अगल बगल खड़े हुए हैं जय और विजय सिपाही। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्णा, जय विजय ने कहा भैया जय श्री कृष्णा। सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखा। सुदामा ने कहा ये द्वारिकाधीश का यही महल है, बोले हाँ हाँ महाराज। सुदामा ने कहा भैया आप मुझे ऐसे मत देखो, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, कुछ मत दो। दरअसल ना आपको बताते हुए मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। यहाँ जो द्वारिका के राजा है ना कृष्ण, आप भरोसा नहीं करेंगे ना, दरअसल ना ये मेरे बचपन के सखा है। जय विजय ने जब सुदामा को देखा, जब सुदामा ने ये बात कही, जय विजय ने सुदामा का उपहास नहीं किया। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है, हाँ ऐसा नहीं लिखा कि सुदामा शरीर को देख करके, उसके रूप को देख करके भगा दिया गया। भगवान कृष्ण के भक्त कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकते, भागवत जी ऐसा नहीं कहता है। जब सुना ना कि सुदामा ने कहा मैं मित्र हूं कृष्ण का, तो जय विजय ने दंडवत प्रणाम किया। सुदामा धन्य है, आज आपके दर्शन हो रहे हैं हमें, और वास्तव में मेरे गोविंद के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं। सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। भगवान उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं जिनका कोई नहीं होता। हाँ। और एक बात कहें आप सबसे, अगर संसार आपसे दूरी बना रहा है, परिवार आपसे दूरी बना रहा है, अपने आप से दूरी बना रहे हैं, आप अपनी जगह सही हो,
तो इनको भगवान की कृपा समझना कि भगवान का हाथ अब मिलने वाला है मुझे। सबसे पहले वो जब अपनाते हैं ना किसी भक्त को, तो उन लोगों को पहले दूर कर देते हैं जो आपके भक्ति मार्ग में बाधक है। सुदामा जी ने कहा कि एक बार सूचना दे दो भैया, एक बार दर्शन करके चला जाऊंगा, दूर से देख लूंगा, एक बार निहार लूंगा कृष्ण। गए हैं जय विजय, भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार हो रहा है। जामवंती बाजूबंद धारण करा रही है, सत्यभामा मुकुट ली हुई है, रुक्मणी दुपट्टा पीली दुपट्टा धारण करा रही है, और मित्रविंदा लक्ष्मणा दोनों पंखे झल रहे हैं, हाथ जोड़े सब खड़े हुए हैं। उसी समय जय विजय पहुंचे, द्वारिकाधीश के चरणों में जय विजय का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज कोई ब्राह्मण आया हुआ है, और बड़ा विचित्र ब्राह्मण है महाराज। 20 जगह से धोती फटी है उनकी, सर पे ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, टूटी हुई छड़ी, फूटा हुआ लोटा, पैरों में बिवाई पड़ी हुई है, इतना पतला है महाराज कि उनके शरीर का एक एक हड्डी गिना जा सकता है। लेकिन एक विचित्र बात है महाराज, वो आपको अपना सखा बताता है। भगवान अधीर हो गए। कैसे अधीर हुए? जैसे राम ने सुना था कि भरत नजदीक पहुंच गया है, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, वैसे ही मेरे कृष्ण अधीर हो गए। कौन आया? कौन मेरा मित्र आया? और भैया नरोत्तम दास जी के अनुसार जो परिचय दिया गया, रविंद्र जैन जी ने जो शब्द गाया है कृष्णा में, आपने सुना भी होगा। परिचय क्या था? शीश पगाना जगतन पे प्रभु, जाने को आहे बसो के ही ग्रामा। शीश पगाना जगतन पे प्रभु, जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पर, पाय को पायन की नहीं क्षमा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पर, पाय को पायन की नहीं क्षमा। द्वारे खड़ो दीजी दुर्बल एक, द्वारे खड़ो दीजी दुर्बल एक, रहो चकी सोम सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। ओ बतावत अपन नाम सुदामा। बतावत अपन नाम सुदामा। ओ बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा, सुदामा नाम सुना भगवान कूद गए रथ से, भगवान उस सिंहासन से कूद गए। कहीं बाजू बंद गिरा, कहीं भगवान के वलकल गिरे, कहीं भगवान के मुकुट को भी ठोकर मार दिया भगवान ने। नहीं चाहिए। कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, जैसे भरत जी को देख करके मेरे राम की दशा हो गई। राम जी ने धनुष छोड़ दिया, बाण छोड़ दिया। जब दौड़े नंगे पांव भगवान दौड़ रहे हैं, मेरा सुदामा मेरा मित्र, मेरा सुदामा मेरा मित्र। भगवान पहुंचे दौड़ते हुए जिस स्थान पर सुदामा को ठहराया गया था। जय विजय भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सुदामा उस स्थान से कहीं दूर निकल गया। कुछ देर इंतजार किया, फिर मन में सोचने लगा कहीं मेरे मित्र को अपयश ना लगे, कहीं मेरे मित्र को ये ना लगे कि ये भिखमंगा द्वारिकाधीश का मित्र है। ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं। मैं अपने मित्र की निंदा नहीं सुनना चाहता, चले गया। लेकिन भगवान है भैया। भगवान ने देखा, जय विजय से कहा, जय विजय यही था मेरा सुदामा? बोले हाँ प्रभु यही था। फिर कहाँ गया? कहाँ गया मेरा मित्र? दौड़े भगवान, दर्शन करिएगा। द्वारका के गलियों में पागल की तरह भगवान सुदामा को ढूंढ रहे हैं।
सबसे पूछते थे, भैया तुमने मेरे सखा को देखा है, तुमने मेरे मित्र को देखा है, तुमने मेरे बचपन के सखा को देखा है, मेरे मित्र कहाँ गया भैया? एक ब्राह्मण है जो छड़ी पकड़ा हुआ है, सर पे बाल नहीं है, बड़े पतले दुबले हैं, पैरों में बिवाई है, धोती फटी हुई, आपने देखा है भैया? कोई कुछ नहीं बोल पा रहा, सब आवाक रह गए, मुंह खोले स्तंभित हैं कि द्वारिकाधीश की ऐसी दशा। लेकिन भगवान ने सुदामा को देख लिया। बीच चौराहे पर सुदामा खड़ा हुआ, कृष्ण 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 कह रहा है। भगवान ने सुदामा को आवाज लगाया, सुदामा। जैसे आवाज लगाया, सुदामा ने पलट करके देखा तो देखा क्या, भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा की ओर दौड़ रहे। सुदामा रोने लगे, भगवान की वो दशा देख करके कहा कि मेरा मित्र। दौड़ करके मेरे प्रभु ने सुदामा को हृदय से लगाया। परमादरणीय श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी की वाणी, वो कहते हैं कि जब कृष्ण और सुदामा मिले तो ये बताना मुश्किल था कि उसमें सुदामा कौन है और कृष्ण कौन है। जब राम और भरत का जब मिलन हुआ तो लोग भूल गए कि राम कौन है और भरत कौन है। मित्र से मिले तो ऐसे मित्र से मिलना भी। जब हम मित्र से मिले ना तो हमारी वही मित्रता होनी चाहिए जब हमारे पास कुछ नहीं था। हम जैसे मित्र से मिलते थे, जो हंसी होती थी, ठिठोली होती थी, जो एक दूसरे की खिंचाई होती थी, सब भूल जाओ, वैसे मिलना मित्र से। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो कोई गरीब मित्र जब आता है, हम इधर से कार से जा रहे हैं, उधर से हमारा मित्र आ रहा है मोटरसाइकिल या साइकिल से, तो हम कांच चढ़ा देते हैं। हाँ, अगर वो हमें पहचान लिया और देख करके हंस दिया, हम अपने परिवार वालों से परिचय देते रहे, है कोई पुराना पहचान का। ये हमारा स्वभाव हो चुका है। हम भी उन्हीं लोगों से रिश्ता बनाते हैं जो बड़े होते हैं। लेकिन मेरे गोविंद से सीखिएगा, मित्र किसे कहते हैं। ये है मित्रता जीवन की। भगवान ने सुदामा के हाथ को पकड़ करके लाया और अपने आसन पर बिठा दिया ले जाकर के, स्वयं नीचे बैठे। जब भगवान ने सुदामा के चरणों में हाथ फेरा ना, पूरे कांटे के जाल बिछे हुए हैं। ऐसे बेवाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनजे। आह निकल गया भगवान के मुख से, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। क्यों नहीं आए इतने दिन तक? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आते को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धो। कृपा सिंधु दया सिंधु, करुणा के सागर दया के निधान, भगवान ने अपने आंख के आंसुओं से धोया है चरण। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जल लेकर के आओ। आज 25 साल हो गए शादी को भगवान के, लेकिन अभी तक रुक्मणी को एक आज्ञा नहीं मिला था भगवान से। आज रुक्मणी से कहा जल लेकर के आओ। रुक्मणी अपने भाग्य को सराहने लगे। गई। एक बात विशेष निवेदन करूं आप सबसे, आपके घर अगर कोई संत आते हैं, आपके घर कोई ब्राह्मण आते हैं, कोई वैष्णव जन आते हैं, या आपके घर कोई श्रेष्ठ जन आते हैं, या सतगुरुदेव भगवान आपके यहाँ आते हैं, तो ये मत कहिए नौकर से पानी दो। स्वयं सेवा में लग जाइए, स्वयं उनकी सेवा करिए। ये सूत्र सिखाता है भागवत हमें स्वयं करना चाहिए सेवा। आज सुदामा के चरणों को भगवान ने अपने आंख के आंसुओं से धोया। एक निवेदन करूं आप सबसे, आंसुओं से ही क्यों धोया? दरअसल ये सुदामा कौन है? कौन है भैया?
दरअसल सुदामा और कोई नहीं था। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को शब्द भेदी बाण मारा, ध्यान से सुनिएगा, समय भी हो रहा है, फिर भी मैं बहुत कम समय में मैं समेटूं। जब राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण जब श्रवण कुमार को मारा, जब उनकी मृत्यु हुई तो राजा दशरथ को ब्रह्म हत्या लगा। भांजी की हत्या ब्रह्म हत्या ही मानी जाती है। अपने गुरुदेव के पास आए राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास और उनसे परामर्श लेना चाहते हैं कि मैं इस पाप से कैसे बचूं। तो गुरुजी नहीं थे, उनके बेटे थे, वशिष्ठ जी के पुत्र थे। उन्होंने कहा तू ज्यादा सोच मत राजा दशरथ, तो धर्मात्मा है, मैं जो बता रहा हूं उनको ध्यान रखना। मरने के समय 6 बार राम राम कहना। इसलिए राजा दशरथ ने मरने के समय राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर हर रघुबीर पर हराओ गए सुरधाम। भगवान राजा दशरथ 6 बार राम राम कहा। अब जब वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी इसको पूरी बात बता दी। कहा महाराज पिताजी राजा दशरथ आए थे और उनको भांजी की हत्या लगी हुई है। हमने कह दिया पिताजी 6 बार राम राम कहना। वशिष्ठ जी ने कहा अरे दुष्ट, अरे अधम, राम का नाम इतना सस्ता है। जहां सुनाम सुमिरत एक बारा, पुत्र रही नर भव सिंधु अपारा। एक बार भगवान के नाम लेने से व्यक्ति संसार सागर पार कर जाता है, तुमने 6 बार कह दिया। पार करने का खूब शौक है तुझे, सबको पार करना चाहता है संसार से। जहां हम श्राप देते हैं पार करने वाला ही बन जा, समझिएगा। और यही वशिष्ठ जी का पुत्र यही कीमत बना। मांगी नाम न कीमत, आना कहीं तुम्हार, यही कीमत होगा। भगवान क्यों चरण नहीं धुलाते हैं कीमत से, बताएं राम कथा में? इसलिए क्योंकि ये जानते हैं ये मेरा गुरु पुत्र है। अभी भले ही आया है कीमत बन करके, लेकिन गुरु पुत्र है। लेकिन अंत में भगवान को भगत के सामने हारना ही पड़ा और भगवान हार गए। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान हारे और चरण जब धोए उसी समय संकल्प लिया, कहा कि तुम मेरे गुरु पुत्र थे, अभी कीमत बने, आने वाला जन्म तुम्हारे ब्राह्मण कुल में होगा, तुम्हें सुदामा ब्राह्मण के नाम से जाने जाओगे। और जब तक मैं अपने आंख के आंसुओं से तुम्हारे चरण नहीं धोऊंगा तब तक मेरा पाप समाप्त होने वाला नहीं है। आदि आदि कथाएं हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने सुदामा के चरण धोए, खूब सम्मान दिया, सबके प्रणाम करवाए। कहा रुक्मणी प्रणाम करो, मित्रविंदा प्रणाम करो, और सबको आशीर्वाद देते रहे। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव। और 400 हुए थे प्रणाम करते हुए। सुदामा के 400 बार ऐसे करते करते थक गए सुदामा। अब जुबान दूर से भव भव दूर से भगा देते। भगवान से कहा कन्हैया कितनी लंबी लाइन है, पूरे द्वारिका वासियों को बुला ले। बोले नहीं 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 प्रभु, ये अपने अलग से नहीं, हमारी पत्नियां हैं, अगर एक को आशीर्वाद दो दूसरा नहीं तो दूसरा नाराज हो जाएगा। कितनी लंबी लाइन है? भगवान ने कहा ज्यादा नहीं है, 16,108 है। सुदामा ने कहा इन सबको आशीर्वाद देते देते कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए कृष्ण तुम मेरा प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, सबको आशीर्वाद लग जाएगा। और भगवान ने सुदामा का प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। भगवान ने सुदामा से कहा कि आपने शादी किया कि अभी तक कमा रहे हो? सुदामा ने कहा हमने शादी कर ली। कैसी है भाभी? बोले बड़ी सुशील है। अच्छा, तो भाभी अगर सुशील है तो देवर के लिए कुछ तो भेजा होगा। अब तो सुदामा छुपाने लगा। भगवान ने कहा तुम्हारे छुपाने की आदत अब तक नहीं गई मित्र। आपको एक कथा विदित होगी कि सुदामा को चना दिया गया, जंगल लकड़ी लेने के लिए गए। जब बारिश होने लगी तो दोनों पेड़ पर चढ़ गए और सुदामा ने अकेले चने खा लिया, कृष्ण को नहीं दिया, जिनके कारण सुदामा दरिद्र हुआ। यही कथा सुनते हैं। लेकिन एक विशेष निवेदन आप सबसे करूंगा।
दरअसल सुदामा गरीब होने के पीछे विशेष कारण है। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए सांदीपनि गुरु के आश्रम में। चना सूखा हुआ था, भूख लगी थी, चना मांगा, कोई उठा नहीं, कोई था ही नहीं वहां पर। खूब आवाज लगाया, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो, कोई नहीं है। वो गरीब हो जाएगा, जिनका श्री क्षय हो जाएगा। इस बात को सुदामा ने सुन लिया था, और जब इस चने को पोटली में बांध करके जब गुरु माँ ने दिया, तो सुदामा जानता है ये चना श्रापित है। अगर मेरा मित्र खाएगा तो कहीं मेरा मित्र गरीब ना हो जाए। इसलिए सुदामा ने अकेले ही चना खाना स्वीकार किया। जो कृष्ण का भक्त है, स्पष्ट कहा सुखदेव जी महाराज ने, कृष्ण सारा मिला है तो इस सुदामा के कारण मिला है, इसलिए सम्मान है सुदामा का। मेरे भाई बहन, सुदामा जी का खूब स्वागत हुआ, और जब जबरदस्ती पोटली छीनी तो 5 मुट्ठी चावल, कहीं धान वाला चावल, कहीं खंडा चावल, कहीं टूटा चावल, कहीं रसा हुआ चावल, कहीं कंकन से पूरित चावल। भगवान को समझते देरी नहीं लगे। भगवान को क्या समझ गए भगवान? कहा सुदामा के घर में साबुत खाने के लिए दाने भी नहीं है। पूरी बात रख दी। और भैया भगवान ने संकल्प लिया, पहली मुट्ठी उठाई। रुक्मिणी जी सब जानती है मन की बात। पहली मुट्ठी उठाई, 7 लोक की रजिस्ट्री सुदामा के नाम, भूलोक, भुवर्लोक, सत्यलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, कर दी रजिस्ट्री उनके नाम। फिर दूसरी मुट्ठी उठाई, नीचे के 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल लोक, 14 भुवन के स्वामी बना दिए सुदामा को। तीसरी मुट्ठी उठाई भगवान ने। रुक्मिणी सब जान रही है ना। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, प्रभु अब क्या दे रहे हो? भगवान ने कहा अब मैं वैकुंठ देने जा रहा हूं। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप वैकुंठ दे दोगे तो क्या हम किराए से रहेंगे? अरे अपना घर तो छोड़ दो। बड़ी सुंदर बात कही। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये पागल मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये पागल मेरा पिया है। ओ अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। मैया रुक्मिणी ने कहा प्रभु ये प्रसाद हम सबको दे दो। सबके सामने कहा, लेकिन मैया जानती है। विश्वकर्मा को बुला करके वैसा ही जैसे द्वारिका थी वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण किया गया। और भैया सुदामापुरी का निर्माण हुआ है। सुदामा को रात्रि विश्राम कराया। बड़ी सुंदर सुंदर बातें। मैं तो कहूँ ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि केवल एक ही प्रसंग को करते रहो। हाँ, तो विदा किया सुदामा को भगवान ने, और जैसे सुदामा विदा हुए, एक पग द्वारिका, दूसरा पग सीधा सुदामापुरी, जैसे आए वैसे गए। तो जब सुदामा ने देखा पूरे वैभव को, सुदामा को लगा अभी तो मैं द्वारिका से निकल गया, फिर से कैसे द्वारिका में? तो लोगों ने बताया, बोले महाराज ये द्वारिका नहीं है, सुदामापुरी है। अब सुदामा की पत्नी ने पूरी बात बता दी। कहा महाराज विश्वकर्मा जी आए थे और उन्होंने पूरा ये कार्य किया है। आप यहाँ के राजा हैं, हमें रानी बना दिया महाराज। हाँ? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, वो सब जानता है। क्या चाहिए आपको और आपकी योग्यता क्या है वो जानता है। हाँ।
सुदामा रोने लगा, कहा प्रभु मैंने कब आपसे ये धन मांगा था, कब मांगा था? हाँ? अधिक रोशनी भी ना इंसान को अंधा बना देता है, अधिक मान सम्मान इज्जत भी ना इंसान को अभिमान में डाल देता है। भगवान से सदैव प्रार्थना करिएगा, प्रभु इतना भी इज्जत सम्मान मत दीजिए, इतना भी धन मत दीजिए कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। और सुदामा भगवान को धन्यवाद देता है। भगवान ने कहा प्रसाद समझ करके रख लो। आज भी सुदामा कृष्ण का प्रेम याद होता है कि नहीं? हाँ? और हमें तो लगता है इस पूरी कथाओं का सार एक फिल्मी गीत है। अब आप महाराज कोई कौन सी फिल्मी, देखो इनको ये मत सोचना कि फिल्मी गीत गा रहे हैं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पर, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। गा लीजिएगा। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ, गा लीजिएगा। याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कह लीजिएगा दोनों हाथ पसार करके भगवान के। कुछ लोग बोल रहे थे कि गुरुजी ये 7 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। अच्छा किस किस को, कई लोग कहते हैं कि क्या गुरुजी 1 महीने की कथा नहीं होती? हमने कहा होती है, लेकिन क्या कहें, कल से कथा रायपुर की है तो ठाकुर जी को जाना ही है, तो एक निवेदन करूंगा, आप सभी कहेंगे, देखो खड़े मत होइएगा, खड़े मत होइए, तो विराजिएगा। जिनको आनंद लेना है वो अपनी जगह आनंद लेते रहेंगे, और आप सभी कहिए इस बात को। अच्छा किस किस को लगता है कि भगवान यहीं रह जाएंगे ना, तो कह लीजिएगा। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, ओ तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी कहिए ना मेरे गोविंद से। आए। तेरे संग जी
तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेंगे दुनिया। गा लीजिए, तेरा मेरा अफसाना। गा लीजिए, भजन ही है बड़े भाव से। मगर मेरे प्रभु तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना गा लीजिएगा। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। अच्छा एक बात बताइएगा, किस किस को भगवान के साथ यारी करने में बहुत सुख मिला है 7 दिनों में? जिनको मिला तो हाथ ऊपर करें और मेरे साथ कह लीजिएगा जी जी। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार। गाड़ी मुझे बड़ी भाव से पीछे वाले मैंने
ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। वो तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। गाने जोड़े भाव से मेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। मैं तेरा तू मेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोले रुक्मणी रमण भगवान की, बोले भक्तव्य भगवान की, जय जय श्री राम। जो जहाँ बैठे थे वहीं बैठेंगे और जल्दी विराजेंगे आप लोग। आप और हम सब निरूपण में प्रवेश करें। निरूपण की कथा एक निवेदन यह भी करूं कि जिन्होंने अभी सप्तदिवसीय कथा श्रवण नहीं कर पाया है, वे अगर केवल निरूपण की कथा श्रवण करेंगे तो विराजिए करेंगे बाद में। हाँ, विराजिए। जिन्होंने निरूपण की कथा नहीं श्रवण की है, अगर यह 10 मिनट की कथा श्रवण कर लेते हैं तो उनको संपूर्ण कथा श्रवण करने का फल मिलेगा। आप जल्दी विराजिए, अब जल्दी विराजेंगे। अंतिम में सबको आमंत्रण किया जाएगा, आप सभी पधारेंगे, आएंगे। देखिए आप लोग बैठिए, विराजिए आप लोग। सीताराम। अच्छा
सबके मध्य में नगर पालिका अध्यक्षा और पार्षदया जी आई हुई हैं। हम व्यासपीठ से आपको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आपका मन भगवान के चरणों में बना रहे। आप सभी बैठेंगे, आप लोग को कहने के बाद भी आप लोग कर रहे हैं। साहू जी व्यवस्था बनाए, थोड़ा बिठाइए इनको। मैं एक मेरा निजी मत में आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। मैं कथाओं में झांकियां नहीं निकालता, बहुत कम। कई बार सुदामा को लंगड़े बाबा के रूप में प्रस्तुत करते लाते हैं, लोग उनको देख करके हंसते हैं। सुदामा जी को बोरा लेकर के घुमाते हैं। हाँ? सुदामा जी ऐसे नहीं थे, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है वो। मैं जितने कथावाचक हैं उन सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हम अपनी कथा की मर्यादा रखें। भगवान प्रदर्शन का विषय नहीं, भगवान दर्शन का विषय है। और 10 मिनट बैठ जाएंगे माता जी, विराजी 10 मिनट। आप सबको मौका दिया जाएगा, सबको लास्ट में बुलाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी माताएं बहनें विशेष ध्यान दें। सभी माताओं बहनों से आग्रह है, जितनी माताएं बहनें मंच के सम्मुख आई हुई हैं, आज कथा का विश्राम दिवस है। श्रीमद् भागवत महापुराण के निरूपण की कथा होगी। आप सभी माताएं शांतचित होकर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। विशेष निवेदन करें, माताओं को विराजिएगा। सभी माताओं से आग्रह है, पीछे भी माताएं खड़ी हुई हैं, उनसे भी आग्रह, आदरणीय जनों से भी आग्रह। पूजन आप करेंगे जब भगवान सच्चिदानंद की मंगलमय आरती होगी। आप सबसे आग्रह है, आइए हम सभी सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के निरूपण की कथा परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के मुखाम्बोध से हम सभी श्रवण पान करें। आप सबसे आग्रह है, आप सभी शांतचित होकर के आसन ग्रहण कीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे जाते जाते पंडित जी डांट रहे हैं। हम डांट नहीं रहे आपको, हम निवेदन कर रहे हैं। हाँ, अन्य स्थान, यहाँ तो बहुत स्वतंत्रता मिली हुई है। अन्य स्थानों में पीछे लगता है भगवान का मंदिर। अन्य जगह कथाएं जब होती है तो आप लोग तो यहाँ सामने आ पा रहे हैं। अन्य स्थानों में तो पीछे भगवान का मंदिर लगता है, वही अर्पित करते हैं। इसमें थोड़ा सा विधान होता है। जिनका मन एकाग्र होता है ना कथा में, उनको बीच में आने जाने से आपकी श्रद्धा है, भगवान सब स्वीकार करेंगे। आप सबकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं। बस 10 मिनट बैठेंगे। किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के वंशज का निरूपण किया गया। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र हुए, और उन 10-10 के विवाह हुए तो उनसे भी 10-10 हुए। 56 करोड़ यदुवंशी थे भैया। 56 करोड़। पहले क्या होता था बताएं? पहले हम दो हमारे 5 होते थे, फिर हम दो हमारे 3 हुए, फिर हम दो हमारे 2, अब आजकल तो हम दो हमारे 1। मैं तो सरकार से एक निवेदन करूं, जितने भी इस देश में रह रहे हैं सबके लिए एक नियम और एक कानून होना चाहिए। केवल एक अलग संप्रदाय के लिए ही ये नियम ना बने। हाँ, उतनी स्वतंत्रता ना हो। हाँ,
इसलिए तो सनातन बोर्ड का निर्माण किया जा रहा है। आप सबसे मेरी विशेष निवेदन है, आप सभी सनातनियों से, अगर आपके पास कोई ऐसे ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप आ रहे हैं तो उनको दरकिनार ना करें, बिल्कुल ज्वाइन हो उसमें। और ये व्हाट्सएप फेक व्हाट्सएप नहीं है, आप ध्यान देंगे आपके पास जो भी व्हाट्सएप आ रहे हैं ये फेक व्हाट्सएप नहीं है। आप ज्वाइन करें उनको, अपना नाम लिखें, आप समर्थन प्रकट करें। हाँ, मेरी प्रार्थना है। तो 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे। अभिमान आ गया कि हमारे दादा भगवान हैं। कभी कभी अभिमान होता है ना, विधायक से ज्यादा भतीजे को होता है, सांसद से ज्यादा उनके भांजे को होता है, उनको नहीं होता। बड़े कुल में जन्म लेने से हम उनका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। आज अभिमान हुआ और शाम को लड़की बनाया गया, एक स्त्री बनाया गया। दुर्वासा ऋषि से परीक्षा ली गई। दुर्वासा ऋषि से परीक्षा क्या ली गई? पेट में कपड़े डाल दिए और उनसे कहा गया कि महाराज आप हमारे दादा के गुरुदेव हैं, आप बताइए इनके पेट में लड़का है कि लड़की? दुर्वासा जी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी दुर्वासा जी का मजाक उड़ाने, देखो ढोंगी साधु आया, कुछ नहीं जानता, वो तो हमारे दादाजी हैं इसलिए हम आपका प्रणाम करते हैं, नहीं तो आप उस लायक भी नहीं। दुर्वासा जी को क्रोध आया, अरे उदंडी, वो तो श्रृंख हो चुका है इतना, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसके पेट में कपड़ा है लेकिन ये कपड़ा नहीं, ये लोहे का मूसल हो जाएगा और इसी मूसल से पूरे यादव वंश समाप्त हो जाओगे। हाँ, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और जब खोल करके देखा तो मूसल लोहे का मूसल हो गया भैया कपड़ा। अक्रूर जी को बताया गया, अक्रूर जी ने कहा कि जाओ इनको घिसवा करके समाप्त कर दो, फेंक दो, लेकिन कोई लाख करे चतुराई कर्म की लेख मिटे ना रे भाई। जब घिसे गए उस मुसल को तो छोटे छोटे बुरादे निकले, उन्हीं से एरिका नाम की झाड़ी हुई जो तलवार की तरह कटीली होती है, और एक छोटा सा फल बच गया। कहा कि इस फल से क्या हो सकता है, उनको समुद्र में फेंक दिया, उनको मछली ने निगल लिया, उसी मछली के पेट को फाड़ करके व्याधि ने अपने धनुष का बाण बनाया और उसी बाण से भगवान कृष्ण के चरणों को बिधा गया। दुनिया गोल है भैया, हम जैसा व्यवहार करेंगे, हम जैसा कर्म करेंगे, कोई स्वर्ग नरक नहीं है ऊपर में, हमको यही भोगना पड़ेगा। हाँ, आज भगवान समवय वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव आज से 7वें दिन मैं इस धराधाम को छोड़कर चला जाऊंगा। इधर भगवान का उपदेश और इधर राज के मद में 56 करोड़ यदुवंशी एक दूसरे पर उसी समवय उसी एरिका नाम की झाड़ी को उखाड़ करके एक दूसरे को मार करके समाप्त हो गए। राजमद बहुत बुरी चीज होती है भैया। आज भगवान उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं कि उद्धव, इस संसार में सभी योनि है लेकिन सबसे प्रिय मुझे मनुष्य की योनि है। 3 प्रकार के वैराग्य की चर्चा की गई। एक होता है वैराग्य हमारा मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहते हैं? एक सेठ जी थे घर में, उनकी बहू ने भोजन बनाया, भोजन में नमक नहीं था, लवण नहीं था सब्जी में। तो जब सब्जी में नमक नहीं हुआ, सेठ जी बड़े बिगड़ गए। जब से मेरी पत्नी गई है तब से कोई ध्यान नहीं रखते मेरा। सुबह चाय पिए सेठ जी, चाय में शक्कर ज्यादा, कहा मार लो मुझे। हाँ, एक तो ऐसे मुझे डायबिटीज है, 1 मिनट नहीं रहूंगा इस घर में। मैं समझ गया अब मेरी इज्जत नहीं है इस घर में। शाम को 6 बजे ट्रेन है वृंदावन के लिए। सेठ जी ने 25 जोड़ी सूटकेस में कपड़ा डाला, चले रेलवे स्टेशन। कहां जा रहे हो? बाबूजी वृंदावन। ट्रेन है 6 बजे का। ट्रेन आया भी गया भी, सेठ जी नहीं गए, फिर से घर आ गए 7 बजे। बहू ने कहा पिताजी आप तो वृंदावन जा रहे थे घर छोड़ करके। कहा क्या बताएं, बीच वाले मुन्ने की याद आ गई हमारी, वो मेरे बिना खाता नहीं है, सोता नहीं है। यही है मरकट वैराग्य हमारा। बंदर की तरह सो माया सब जीव गोसाई बंधई कीट मरकट की नहीं। हम जब पंडाल में बैठते हैं ना
तो हम सोचते हैं आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद मांस नहीं खाएंगे। पंडित जी कह रहे हैं आज के बाद बड़ों का प्रणाम करेंगे, तिलक लगाएंगे। और जैसे पंडाल के बाहर गए, पंडित जी को तो कहने के लिए ही बुलाए थे। यही हमारा मरकट वैराग्य है। सुनते यहां हैं, बाहर जाकर के सब भूल जाते हैं। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य किसे कहते हैं? जब तक चिता जलती है ना, कई प्रकार की बातें मन में आती हैं। एक दिन सबको जाना है, सबको मरना है। और एक बार बताएं, शमशान घाट में जितने ज्ञानी मिलेंगे ना दुनिया में, उतने कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले मिलेंगे आपको शमशान घाट में। और जैसे चिता ठंडी हो जाती है ना, हमारे विवेक की एक नहीं ठंडी, पिया था मर गया कौन रोए। फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। और एक वैराग्य होता है सच्चा वैराग्य। सच्चा वैराग्य किसे कहते? कबीरदास जी ने एक बात कही, सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल, जिनका मन मैला भया वो तो डूब गया संसार। सच्चा त्याग कबीरदास जी कहते हैं जो मन से वैरागी हो जाता है। चौबस गुरुओं की चर्चा की गई। हाँ, अच्छा गुरु भी ना भैया तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु किसे कहते हैं? जो आपके यहाँ खूब पूजा पाठ कराते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। पूरे अग्रहीतम इच्छति इति पुरोहितः, जो यजमान का आगे आगे से कल्याण करे। दूसरा होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। एक छोटे से बच्चे से भी अगर मुझे सीख मिल रही है, वो भी मेरा गुरु है। और एक होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु किसे कहते हैं? जिन्होंने कानों में मंत्र दिया, कानों में मंत्र दिया, जिनका उपकार हमारे जीवन में सबसे अधिक है, जो हमको भगवान से जोड़ रहे हैं, इस संसार से पार करने की नौका प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए दीक्षा जब हम लेते हैं तो बहुत संभल करके रहना चाहिए। कई लोग तुलसी माला धारण करते हैं और खूब मांस खा रहे हैं, तो शराब पी रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इसीलिए दीक्षा नहीं लेते। हाँ, बुरा मत मानिएगा इस बात को, लेकिन बात कड़वी है और सत्य है। इसलिए दीक्षा नहीं लेते कि हमको तुलसी माला पहनेंगे तो खान पान छोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी हमने दीक्षा ली है, गुरुजी ने माला पहनाई थी तुलसी की, तो हमने कहा शुद्ध तो होंगे। नहीं नहीं नहीं, जब हम पीते हैं तो निकाल देते हैं। हाँ, और जैसे नशा उतरता है फिर पहन लेते हैं। हमने कहा प्रणाम है आपको, आप जैसे चेले हो जाए तो गुरु का कल्याण हो जाए। अच्छा है, कम शिष्य बनाइए जीवन में, लेकिन शिष्य जो पात्र होना चाहिए, कुपात्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुरु को भी ले डूबता है वो। तो मैं निवेदन करूं, दीक्षा गुरु जो जीवन भर, जैसे पिता जीवन भर वैसे दीक्षा गुरु। निरूपण की कथा में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान समवय वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और आइए आप और हम सब निरूपण में प्रवेश करें। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। सभी जो नीचे बैठ पाएंगे वो आधार शक्ति में विराजित हो सकते हैं, जो नहीं बैठ पाएंगे वो कृपया ऊपर बैठे रहे। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा और संपूर्ण भागवत का निरूपण आप और हम सब श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आगमन कर लीजिएगा। श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्गे विसर्गे स्थान पोषण उति मनवंतर कथा ईशानु कथा मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के आगमन का प्रश्न सुनाया गया है। परीक्षित का जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति,
परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन, द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत का निरूपण, तीसरे स्कंद में कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि वर्णन सुनाया गया है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निध्र चरित्र, नाभि जड़भरत की कथा, रघुगण, खगोल, भूगोल और 28 प्रकार नरकों का वर्णन सुनाया गया है। पांचवें स्कंद में, छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति, प्रहलाद चरित्र सुनाई गई है। सातवें स्कंद में भगवान नरसिंह देवी की कथा, आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा बताई गई है। नौवें स्कंद में सूर्यवंश जी का निरूपण, भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण का जन्म सुनाया गया है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की विस्तार लीला बताई गई है, जिनमें गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, भगवान की करुण कथा सुनाई गई है। 11वें स्कंद में दुर्गुणों का वर्णन, कृष्ण उद्धव संवाद सुनाया गया है। 12वें स्कंद में भगवान के स्वधाम गमन करने की लीला बताई गई है। श्रीमद् भागवत की कथा, वैष्णवानि शास्त्राणि ये अरिचन्ति गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्ता। जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है, अपने घर में वैष्णव शास्त्र को रख करके उनका पूजन करता है, वह व्यक्ति सर्व पाप विनिर्मुक्ता, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब देवता भी ऐसे पुरुष की वंदना करते हैं जो अपने कुल, अपने परिवार, अपने क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा कराता है। उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। आसपास जलचर, थलचर, नभचर, नाना, अंडज, पिंडज, उखमज, जरायु केवल मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जीवों का कल्याण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से होती है। जो श्रीमद् भागवत की कथा मन, वाणी और कर्म से श्रवण करता है, उनकी 21 पीढ़ी भगवान के स्वधाम को गमन करती है, नरक से मुक्ति मिल जाती है। यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रम भागवतम ही है कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा, जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पित करके जो श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करता है, वह हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे वैकुंठ पर वास करता है। जो केवल भागवत की कथा कराता है, वह 18 पुराणा नाम फल मापनोति मानव, वह 18 पुराण कराने का फल प्राप्त कर लेता है। पितरजन भी उस दिव्य पुरुष को अपना आशीष देते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जहां होती है, वहां प्रत्यक्ष रूप से गोविंद आकर के विराजते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। श्रीमद् भागवत की कथा एक सार्वजनिक पियाऊ है। श्रीमद् भागवत की कथा प्रकाश पुंज है। नर को नारायण में समा देने का शास्त्र अगर है तो वह है भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि है, इसलिए श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया। श्रीमद् भागवत शब्द तिलक स्वरूप अलंकृत है। श्रीमद् भागवत सभी उपनिषदों का और वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वामंगमय विग्रह है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान से मुख से निकली हुई निसंस्कृत वाणी है। जो भागवत का श्रवण करता है, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, सभी द्वेष समाप्त हो जाते हैं। सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, अगर भागवत की कथा में
आपको भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के गुण समझ में ना आए तो एक श्लोक जो अंतिम श्लोक है इनको ही सार मान करके स्वीकार करो। 18,000 श्लोक है भागवत में। 17,999 श्लोक लिख देने के बाद सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा कि परीक्षित, अगर भगवान की लीला समझ में ना आए, गुण समझ में ना आए, धाम समझ में ना आए तो अंतिम श्लोक का आश्रय ले लेना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान की केवल नाम ही सब कुछ है इस कलिकाल में। नाम की महत्ता भागवत जी में बताई गई है। गो कोटि दानम ग्रहेषु काशी, 1 करोड़ गाय के दान करना, काशी में 1 करोड़ गाय के दान करने से जो पुण्य मिलता है। प्रयाग गंगायुत कल्पवास, 10,000 वर्ष तक प्रयाग के मध्य में रुक करके कल्पवास करने में जो पुण्य मिलता है। यज्ञ युतम मेरु स्वर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, अगर इन सभी पुण्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो भी श्रीमद् भागवत कथा के भगवान के नाम की 16वीं कली की बराबरी इनकी नहीं हो सकती। ऐसे भगवान के यज्ञ करने से भी गोविंद के नाम की बराबरी नहीं हो सकती। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। भगवान समन्वय वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, अपने बाएं पैर को दाहिने जंघे पर धारण किए हुए हैं। भगवान के पृष्ठभाग से प्रकाश निकल रहा है। एक व्याधि ने देखा ये प्रकाश कहां से आ रहा है, शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और यह वही बाण है परीक्षित जो दुर्वासा जी के द्वारा श्रापित था। यह बाण आया भगवान के चरणों में आकर के लगा है। लहू निकलने लगे, खून निकलने लगे। व्याधि ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके चरणों को बीत डाला। भगवान ने कहा, व्याधि भैया, इस संसार में जो करता है, जैसा करता है, उनको अंतोगत्वा उनकी सजा मिलती ही है। पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप करके मारा था, मेरे कारण तुम इस धरा को छोड़ करके गए। इस जन्म में भले ही मैं ईश्वर क्यों ना हूं, सबको अपने कर्म की सजा भुगतनी पड़ती है। अब मैं अपने सुधाम जा रहा हूं। उद्धव जी ने चरण पकड़ा भगवान का, प्रभु आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु धर्म किसकी शरण में रहेगा, आप धर्म के अवतार हैं, आप छोड़ करके जाएंगे तो धर्म कहां जाएगा। भगवान ने कहा कि उद्धव बस मुझे देखो, मैं कहां जाकर के समाता हूं। और भगवान का जो शरीर है प्रकाश पुंज में परिणत हुआ और यह प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत कथा के ग्रंथ में आकर के समाहित हो गई। आदौ देव की देव गर्भ जरणम, गोपी गृहे वर्धनम, माया पूतन जीवतापहरणम, गोवर्धन उद्धारणम, कंस छेदनम, कौरवादिहरणम, कुंती सुता पालनम। एतद श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम, श्री कृष्ण लीलामृतम, श्री कृष्ण लीलामृतम। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित क्या महसूस कर रहे हो, क्या तुम्हें मृत्यु का भय लग रहा है? 7 दिन में तुम मरने वाले थे, क्या तुम्हें मृत्यु का भय है परीक्षित? परीक्षित ने हाथ जोड़ा, कहा, नाथ आपकी कृपा से, आपकी कथा से, आपने जो मुझे सुनाया प्रभु, इनसे मैं एक नया जीवन प्रारंभ कर लिया। इनसे मेरी हृदय की कलुषताएं दूर हो गई, मेरे सारे संशय मिट गए। सुखदेव जी ने कहा कि क्या स्मरण हो रहा है? कहा, प्रभु आपने प्रथम स्कंद सुनाया, भगवान के चरण के दर्शन होने लगे मुझे।
आपने दूसरा स्कंद सुनाया तो भगवान के कटी पर्यंतम, भगवान के कमर कटी के दर्शन होने लगे। आपने तीसरा स्कंद भागवत का सुनाया, भगवान के नाभि के मुझे दर्शन होने लगे। आपने जब मुझे चौथा स्कंद सुनाया तो चतुर्थ मुद्रम, भगवान की 4 मुद्राओं के दर्शन हो रहे हैं। आपने जब पांचवा स्कंद सुनाया तो भगवान के वक्ष स्थल के मुझे दर्शन होने लगे। आपने जब मुझे छठवां स्कंद सुनाया प्रभु, तो भगवान के दोनों बाहों और कंठ के दर्शन होने लगे। आपने 7वां स्कंद सुनाया तो भगवान के अधरामृत के दर्शन हो रहे हैं। आपने 8वां स्कंद सुनाया तो भगवान के विशाल नयन के मुझे दर्शन होने लगे। आपने जब 9वां स्कंद सुनाया तो भृगुटी च कपोलम, भगवान के भृगुटी और कपोल के दर्शन होने लगे। आपने जब 10वां स्कंद सुनाया तो भगवान के सर्वांग शरीर के मुझे दर्शन हो रहे हैं। कस्तूर तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्तिकम करतले वेणूर करि कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुल्यतम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिविशिष्टितो श्री विजेते गोपाल चूड़ामणि। आपने जब 11वां स्कंद सुनाया नाथ तो सभी इंद्रियां भगवान की ओर अधोमुखी हो चुकी है। भगवान अपने दोनों हाथों को फैला करके मुझे अपने में समाना चाहते हैं। आपने जब मुझे 12वां स्कंद सुनाया नाथ तो मैं भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हो चुका। तक्षक सांप आया है, परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहते हैं। उसी पुष्प में तक्षक प्रवेश कर लिया। तक्षक ने डसा है परीक्षित को, परीक्षित का शरीर जल करके भस्मीभूत हो गया। मेरे भाई बहन, परीक्षित का केवल शरीर जल करके भस्मीभूत हुआ था, अपितु परीक्षित की जो आत्मा है वह परमात्मा में जाकर के पहले ही विलीन हो चुकी थी। बोले भागवत भगवान की जय। और भागवत जी की पूर्णता आज हुई है। आइए कुछ कथाएं मन से, वचन से, कर्म से कुछ दोष हमसे उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोष के शमन के लिए आप मेरे साथ, मैं कहता जाऊंगा आगे आगे, आप सब उच्चारण करते जाएंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। श्रीमद्भागवतम, श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम, नाम पुराणम ब्रह्मा ब्रह्मा संयतम, संयतम तद तद अष्टदशः अष्टदशः सहस्रम, सहस्रम कीर्तितिम कीर्तितिम पापनाशनम, पापनाशनम सहस्रम सहस्रम कीर्तितिम कीर्तितिम पापनाशनम, पापनाशनम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओम हरे नमः, 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 ओम हरे नमः। बोले भागवत भगवान की जय। और सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज कथा पूर्णता को प्राप्त हुआ। सप्तदिवसीय भागवत जी की संपूर्ण कथाओं को, जो कथा हुई है और जो कथा छूट गई हो, उन समस्त कथाओं को मैं बाबा
देवादिदेव महादेव सर्व मंगलेश्वर नाथ के चरणों में समर्पित करता हूं। साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा श्री सर्व मंगलेश्वर शिव मंदिर समिति। एक बार दोनों हाथ पसार करके ताली बजाएंगे। भागीरथी तो एक ही थे गंगा लाने वाले, लेकिन सकल लोग जग पावने गंगा। उस गंगा का प्रभाव सबके जीवन में हुआ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आदरणीय श्री के खरे जी को, हमारे शिष्य श्री MP वर्मा जी। थान खमरिया में कथा हो रही थी, पहले ही दिन पहुंचे थे आप, और फिर कथा विश्राम के दिन भी पहुंचे। श्री खरे जी और श्री हुमन लाल साहू जी, श्री LN केवट जी। इच्छा तो सबके नामों की लेने की हो रही है, हाँ। लेकिन मैं तो यही जानता हूं, जिन्होंने भगवान के लिए किया है मेरे ठाकुर सब जानते हैं, हाँ। जिनका भी इस आयोजन में परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से सहयोग रहा, आप सबको मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। श्रोताएं आप जैसे बहुत कम मिलते हैं मेरे भाई बहन, और आप सबने भागवत की कथा श्रवण की, और समिति ने ये कथा कराई। बता रहे थे कि रिटायरमेंट के पहले ये हो, मैं तो कहूँ इससे बड़ी पुष्पांजलि बाबा सर्व मंगलेश्वर के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। आप सबका सहयोग परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से हुआ। मेरे भाई जन को भी मैं देख रहा था, आप मेरी माताओं को भी बहनों को भी देख रहा था, बड़े शांत चित्त होकर के। एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, मैं तो भागवत का वक्ता नहीं हूं, मुझे तो कथा का नहीं आता है, बस ये गुरु कृपा माता पिता के आशीर्वाद से। जैसे 12th क्लास के बुक को 12वीं क्लास की पुस्तक को पहली क्लास के छात्र को पकड़ा दो, और वो जैसे पढ़ करके सुनाता है, वही दशा मेरी थी। कथा कहने में, विनोद में, कभी विनोदवश में कुछ बात, आप सब तक अगर कुछ बात ऐसी हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, आप उनको ध्यान में नहीं रखेंगे। सार सार को ग्रहण करे, थोथे दे लगाए। जो सार तत्व होंगे उन्हीं को स्वीकार करिएगा। मुझसे या मेरी पूरी टीम से, मेरे पूरे परिवार से अगर किसी प्रकार का चूक या भूल या अपराध हुई हो तो आप उनको क्षमा करेंगे। और भक्ति की गंगा निरंतर बहती रहे। ये इस समिति का जो निर्माण हुआ है, मैं उन सभी युवाओं को, जो बच्चे को बैठने की फुर्सत नहीं है, जो इधर उधर भागते रहते हैं, हमारे इन आदरणीयों के जाने के बाद यहाँ से सभी बच्चे इस धर्म की बीड़ा को उठा करके रखेंगे। और आप सभी श्रोताओं से मेरी प्रार्थना भी रहेगी कि इस सनातन धर्म की बीड़ा, हमारे सनातन, हमारे हिंदू धर्म या इस धार्मिक कार्य आयोजनों की बीड़ा को आप सभी सहयोग जरूर दीजिएगा। जब जब कथा हो, जिनकी भी कथा हो, जैसा आयोजन हो, आप सब आगे आकर के सहयोग करेंगे, ये आशा मैं आप सबसे रखता हूँ। और ऐसे तो मैं दक्षिणा लेकर ही उड़ता हूँ, मेरा स्वभाव है, बिना दक्षिणा के मैं उड़ता नहीं। तो मैं 4-5 दक्षिणा आप सबसे चाहूंगा। धन की इच्छा नहीं रख रहा, 5 दक्षिणा कौन कौन देना चाहता है जो हम कहेंगे आपको? सीधे हाथ ऊपर करिएगा। हाँ, धन्यवाद।
मेरी पहली दक्षिणा रहेगी, सुबह उठ करके अपने से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। अपने माता पिता का, अपने अग्रज का, जितने भी हैं, कौन कौन ये दक्षिणा दे रहा है हमें, धन्यवाद आप सबको। मेरी दूसरी दक्षिणा रहेगी, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो हम तिलक जरूर लगाएंगे। किसी का माथा सूना ना हो, अपने बच्चों को भी स्कूल भेजिए तो तिलक लगा करके भेजिएगा। विशेष रूप से मैं माताओं से निवेदन करूंगा, हम हिंदू हैं, हिंदू की तरह दिखे कम से कम। ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है हमें, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तीसरी दक्षिणा है, हम जो मोबाइल से हाय हेलो बोलते हैं, है ना, ये नमस्कार, अब ना आप लोग राधे राधे बोलना प्रारंभ कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि फोन तिल्दा लगा हुआ है। जब भी फोन आए, हाँ राधे राधे, एक बार भगवान को। अच्छा, ये दक्षिणा हमको कौन कौन दे रहा है, जिनसे भी मिले राधे राधे से ही संबोधन वाक्य हो। हाँ, धन्यवाद। मेरी चौथी दक्षिणा है, जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, समझिए, ताली नहीं बजा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जो तंबाकू खाते हैं, हाँ, उन लोग आज ना एक बुराई छोड़ दीजिएगा। हाँ, कौन कौन दे रहा है, हाँ, हिम्मत नहीं हो रही उठाने की है? जो छोड़ रहे हैं सारी हाल, महाराज जी आज के बाद मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, मतलब जिनके हाथ नीचे है वो न खाते होंगे न पीते होंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है आप सब पर, आप सब पर मुझे बहुत भरोसा है मेरे भाई बहन। और मेरी पांचवी दक्षिणा है, मेरी सभी सनातन भाइयों से, बहनों से, कि मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी माताएं, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपना धर्म कभी मत छोड़ना। धर्मांतरण की बवारी चल रही है पूरी दुनिया में, चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल रही है हमको, हम उनके लिए अपना धर्म छोड़ रहे हैं। 700 से 800 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म, किसी दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं किया। आज हम कुछ पैसों के लिए अपना धर्म बदल देते हैं। आज मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि कैसी भी स्थिति हो, कोई भी हो, अपना धर्म मत छोड़िएगा, और जो धर्म परिवर्तन कर रहा है उन पर शक्ति लाइएगा। दोनों हाथ पसारिए, मुट्ठी बांधिए, संकल्प करिए, कहेंगे आज हम संकल्प करते हैं, हम अपना सनातन धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। बोले भारत देश की जय। और मेरी छठवीं दक्षिणा है, मेरी उन बहनों से जिनके विवाह नहीं हुए, आप अपने ही धर्म में विवाह करना, दूसरे धर्म को स्वीकार मत करना, नहीं तो जो दशा श्रद्धा की हुई है वो दशा हमारे भी बहन बेटियों की हो सकती है। मत करिएगा स्वीकार। इन सभी दक्षिणा आप मुझे दे रहे हैं, इनसे मुझे बड़ी खुशी मिली। और आप सबको एक विशेष दक्षिणा मांगो। किस किसने चैनल को सब्सक्राइब किया है? जो नहीं किए हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया अपना अपना फोन निकालिएगा। जो नहीं किए हैं वो, और उसमें टाइप करेंगे श्री नारायण महाराज जी, या अभी नहीं कर रहे हैं तो घर जाके जरूर करिएगा, वादा कर रहे हैं, ताकि हम आप तक सनातन धर्म का प्रचार और धर्म की बात आप तक पहुंचा सके। ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है, सब करेंगे।
और अपने इष्ट मित्रों से भी करवाइएगा। हाँ। और आप सबको मैं श्री राधे निकुंज आश्रम में आमंत्रण करता हूँ। छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन भूमि में एक छोटा सा स्थान है जहाँ शिष्यों ने एक बात कही थी, कहा कि गुरुजी वृंदावन में आश्रम बनाए, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान बने जहां वृंदावन का ही स्वरूप हो। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। ऐसे तो जाने का मन नहीं कर रहा आप सबको छोड़ करके, जी करता है यहीं बस जाए, लेकिन जाना पड़ेगा। कल से भाठा गांव में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो उनका लाइव प्रसारण भी आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आइए आप और हम सब बड़े भाव के साथ यही कहें, बांके बिहारी हमको भूले न जाना, बांके बिहारी हमको भूले न जाना, बांके बिहारी हमको भूल न जाना, बांके बिहारी हमको भूल न जाना, बांके बिहारी हमको भूले न जाना, बांके बिहारी हमको भूले न जाना, बांके बिहारी हमको भूल न जाना, बांके बिहारी हमको भूल न जाना। ओ जल्दी 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 हमको, जल्दी 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 हमको, जल्दी 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 हमको, जल्दी 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 हमको वृंदावन में बुलाना, बांके बिहारी हमें भूले न जाना, बांके बिहारी हमें भूल न जाना, बिहारी हमें भूले न जाना, कुंज बिहारी हमें भूले न जाना, हे सर्व मंगलेश्वर हमें भूले न जाना, हे मेरे बाबा हमें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और आप सबके साथ जो समय बीता है वो बहुत अविस्मरणीय रहेगा। मैं तो यही कहूँ, हमें भले याद मत रखिएगा मेरे भाई बहन, लेकिन मेरे गोविंद को जरूर याद रखिएगा, मेरे वचन को याद रखिएगा। आप सबने जो मुझे वचन दिया है ये जरूर याद रखेंगे। अगर एक का भी जीवन अगर बदल गया इस कथा से, तो यहाँ भागवत कराना सार्थक हो गया। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी जैसे कथा होती है तो हमारी समिति से संपर्क किया जा सकता है। और खरे जी हैं, हमारे वर्मा जी हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं जिनको भी कथा करानी हो तो वो ठाकुर जी के चरणों में। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य को पुष्पांजलि। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़े जुग। सीताराम। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम। हर धर्म को दे बराबर का दर्जा, हर धर्म को दे बराबर का दर्जा, ऐसा फकीर कोई उदार कहाँ है, दरबार के जिसके कोई मायूस न लौटे, गिरते को जो संभाले ऐसा मददगार कहाँ है, ऐसा मददगार कहाँ है। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में अपने भाव पुष्प का उद्गार रखूं। उनके पूर्व मैं आग्रह करूंगा, जितनी माताएं बहनें आई हुई हैं, अभी कथा की पूर्णता नहीं हुई है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अभी हमारे जजमान परिवार जिसके पावन सानिध्य में यह दिव्य कथा का आप सबने श्रवण लाभ लिया है,
भगवान महाकाल के इस पवित्र प्रांगण में सर्वमंगलेश्वर शिव मंदिर समिति न्यू सिंचाई कॉलोनी तिल्दा नेवरा के समस्त सम्माननीय पदाधिकारी गण आदरणीय श्री के खरे जी, कार्यपालन अभियंता तिल्दा नेवरा, MP वर्मा अनुविभागीय अधिकारी बंगोली, हुमन लाल साहू स्थल सहायक बंगोली, LN केवट अनुविभागीय अधिकारी तिल्दा नेवरा, सपत्नी आप समस्त पदाधिकारीगण व्यासपीठ पर आएंगे और हमारे परम विद्वान आचार्य के द्वारा अभी कथा के पूर्णता के निमित्त संकल्प कराया जाएगा। इस संकल्प में जितने श्रद्धालु रसिक श्रोतागण इस मंच में उपस्थित हैं, आप भी दोनों हाथ जोड़ करके इस संकल्प में आप भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।